यूनिक मेहता, अपना क्वेश्चन पूछो बेटा। म्यूट करो अपने आप को अनम्यूट। ये जय जिनेंद्र मिस। जय जिनेंद्र। मेरा क्वेश्चन था मिस, हम कहते हैं कि अरिहंत भगवान है ना, उनने 4 गणघाती कर्म का क्षय किया है, और सिद्ध भगवान है, उनने 8 गणघाती कर्म का क्षय किया है। तो जब भी हम पूछते कि आपके भगवान कौन है, तो हम बोलते हैं अरिहंत भगवान। मिस, और अरिहंत भगवान कौन है मिस? महावीर स्वामी। मिस महावीर स्वामी तो सिद्ध मुक्त हो गए, तो मिस उनने 4 गणघाती कर्म का क्षय कर दिया, तो फिर हम लोग उनको अरिहंत भगवान क्यों बुलाते? उन्होंने जब भी 4 गणघाती कर्मों का क्षय किया, उसके बाद उन्होंने तीर्थंकर का प्रवर्तन किया, ठीक है ना, तीर्थ बनाए, साधु साध्वी श्रावक श्राविका। तो उन्होंने उसके बाद भी उपदेश दिया, उन्होंने प्रवचन दिया, लोगों को बताया धर्म क्या है, सिद्ध कौन होते हैं, अगर आपको मुक्त होना है तो आपको क्या करना है, अगर आपको संसार से तरना है तो आपको क्या फॉलो करना चाहिए। तो ये सब उन्होंने बताया, यानी उनको केवल ज्ञान जो हुआ था वो उनको 42 वर्ष में हो गया। उसके बाद भी 30 इयर्स तक वो इस संसार में रहे और उन्होंने लोगों को धर्म का रास्ता बताया। तो वो धर्म का रास्ता बताने के बाद जब वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए, अब वो सिद्ध हैं, पर फिर भी उनके बाद कोई तीर्थंकर हुआ नहीं, तो हम लास्ट जो है उनका ही फॉलो कर रहे हैं। जैसे आपकी स्कूल की बुक्स बनती है, एक बार उसका एडिशन निकल जाता है, जब तक नया एडिशन नहीं आता है तब तक आप उसी एडिशन को फॉलो करते हो ना। तो अब तक हमारे नए तीर्थंकर कोई बने नहीं है, इसके लिए हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। जब नेक्स्ट तीर्थंकर बनेंगे तो फर्स्ट तीर्थंकर जो बनेंगे अगले उत्सर पीढ़ी काल में, तो फिर उनका मार्ग चालू हो जाएगा। पर अभी तो भगवान महावीर का चलेगा जब तक कोई नया तीर्थंकर नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यू, अपने आप को अनम्यूट करो। जो भी बच्चों को पहले से ही इंस्ट्रक्शंस हैं, अपना क्षेत्र और अपना नाम रीनेम कीजिए। ये यूनिक है, न्यू है, ऐसे क्यों आप अपना नाम छुपाना चाहते हो? प्रीति गुंदेचा, अनम्यूट करो अपने आप को। अगर आपका नाम रीनेम नहीं किया है तो आपका क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा। आप अपना नाम और अपना क्षेत्र एरिया डाल दिए। प्रीति गुंदेचा, महक सिरोहिया, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं बच्चे कि हो नहीं रहा है या मतलब? हाँ, हैंड बताइए, आपका वीडियो दिख रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पता चलेगा कामिनी आंटी को। वो अनम्यूट नहीं हो रहा था। अच्छा ठीक है, अभी पूछो आपका क्वेश्चन। अभी पूछो। मेरा बस ये था क्वेश्चन कि भगवान तानम का मीनिंग क्या है? भगवान तानम भगवान। और आप ये मुझे बता देंगे कि कहाँ तक हो गया, क्योंकि लास्ट 2 लेक्चर्स मैंने अटेंड नहीं किए थे। ये आपको बता दें कि कहाँ तक हो गया है, लास्ट सेशन में क्या हुआ था, ये क्वेश्चंस आपको नहीं पूछने हैं। आपको ग्रुप में जो भी हुआ है अपना सिलेबस, उसका सेशन की लिंक भेज दी जाती है, तो आपने नहीं अटेंड किया तो उस सेशन को देख लो, तो आपको फिर ये क्वेश्चन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, आइंदा से सभी बच्चे ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन मत कीजिएगा। आपको सेशन भेज दी जाती है, रिकॉर्डिंग करके रखते हैं, आपके लिए फैसिलिटी करके रखी है हमने कि अगर आप कोई सेशन मिस कर देते हो तो आपको उसको रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेज दिया जाता है, तो आप उस रिकॉर्डिंग को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। महक सिरोहिया, अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। उसके बाद में हाँ आंटी, लोगस का मतलब क्या होता है? लोगस यानी लोक में, लोक अपना ये जो हमारे सामने दिख रहा है वो पूरा संसार, लोक यानी जो हमको जितना दिखाई दे रहा है उतना ही नहीं है, उसके ऊपर भी है, हम जितना देख पा रहे नहीं, पर वो पूरा लोक जो है उसको कहते हैं लोगस, लोक में। ओके आंटी। प्रज्ञम बड़ाला, अपने आप को अनम्यूट करो। जय जिनेंद्र, मेरा ये डाउट है कि जैसे कि अभी अगर उस टाइम पे जिसको भी तीर्थंकर बनना था
तो उसको अपना बॉडी पूरा शुद्ध करना पड़ता था, उसको सारे पाप क्लियर, मतलब सारे पाप उसको मतलब नहीं करना, ऐसा मतलब शुद्ध करना पड़ता था। बराबर है ना। जब जिसको तीर्थंकर बनना है उसके लिए पहले कंडीशन क्या है कि उसको पहले अपने तीर्थंकर बनने से जो उसका जन्म है उसके 3 जन्म पहले उसको तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का उपार्जन करना पड़ता है। यानी वो तीर्थंकर नाम कर्म जब उसको मिलता है उसके बाद वो 3rd जन्म में जाके वो अपने सभी कर्मों को नष्ट करता है, तभी वो तीर्थंकर बनेगा। और मेरा एक और क्वेश्चन है हाँ कि जैसे कि अगर ऐसा मतलब मोक्ष प्राप्ति हो गई किसी को भी, तो फिर अगर हमको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि हमको अगर मोक्ष प्राप्त हो ऐसा। जिनको केवल ज्ञान प्राप्त होगा उनके लिए मस्ट कंडीशन है कि उनको केवल ज्ञान प्राप्त होने, उनको सिद्ध वो होने ही वाले हैं। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद उनके जो बाकी के 4 कर्म हैं अघाती कर्म, उनको टिकने के लिए कोई स्थान ही नहीं मिलता है, तो फिर उनको वो खत्म करने ही होंगे और वो उसी जन्म में मोक्ष में जाएंगे। और अपना जो कलयुग है वो कितने सालों का है अपने जो हमको जो पता है ना वहां तक अभी जो है ये अपना 5वां आ रहा वो 21,000 ईयर्स का है। उसके बाद 6th आ रहा है वो भी 21,000 ईयर्स का होगा। उसके बाद उत्सर्पिणी काल चालू होगा और उसमें वापस उल्टा 21,000 और फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाएगा। थैंक यू। रूही पटवारी अपने ये आप जो को अनम्यूट करो। ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना उससे समझ में आ रहा है कि बच्चों को मोक्ष पाने की कितनी इच्छा ललक है। लगी हुई है और कितनी इच्छा है सबको। बहुत रूही अच्छा लग पटवारी, रहा है कि आज की जनरेशन को ऐसी प्यास है। मैम पहले अपना मुझे क्वेश्चन पूछो। मैम मुझे ये पूछना है कि जो पुराना वाला प्रतिक्रमण था और जो अभी नया वाला प्रतिक्रमण आया उन दोनों में डिफरेंस क्या है? पुराना और नया कुछ नहीं है, प्रतिक्रमण सेम ही है। पहले जो अतिचार थे ना वो थोड़े शॉर्ट थे और अब जो अतिचार हैं और व्रत हैं उनको थोड़ा डिटेल कर दिया गया है। उसी चीज को थोड़ा बढ़ा के आपको दिया गया है जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके मैम। कांदीवली भवन से नाम नहीं दिख रहा है, DA करके है कोई। मिस परिधि, परिधि का क्वेश्चन हम ले चुके थे आई थिंक। मिस मेरे को एक और क्वेश्चन है अभी। ओके कि मिस 5वें आर्य में तीर्थंकर हो सकते हैं? नहीं, लास्ट तीर्थंकर जो थे वो 4थे आर्य में हुए थे। 4थे आर्य के एंड का 3.5 साल कुछ बाकी रहता है, उस समय पे 4थे तीर्थंकर निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद तीर्थंकर नहीं होते हैं बट केवल ज्ञानी होते हैं। तो इसीलिए उसके बाद सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ और अंत में एकदम एंड में जम्बू स्वामी को, जिनके हम नाम जानते हैं क्योंकि गौतम स्वामी जो थे वो पहले गंधर्व थे, सुधर्मा स्वामी भगवान महावीर के उत्तराधिकारी थे और जम्बू स्वामी जो थे वो सुधर्मा स्वामी के भी उत्तराधिकारी थे। तो इनके नाम तो हमको पता है, पर बीच में और भी कोई साधु केवल ज्ञान प्राप्त किए हो सकते हैं, पर तीर्थंकर 5वें आर्य के मतलब 4था आर्य खत्म होने के बाद तीर्थंकर नहीं होते हैं। जिन बच्चों के क्वेश्चंस हो गए वो हैंड डाउन कर दें ताकि हमें दूसरों का भी पता चले। और उसके बाद में भारमल जोन से नाम नहीं दिख रहा है, सिर्फ भारमल जोन। एक प्रांशी तरुण डांगी, अपने आप को अनम्यूट करो बेटा। प्रांशी, जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। मेरा ये क्वेश्चन था कि आवश्यक का मतलब क्या होता है? आवश्यक यानी अवश्य, मस्ट टू डू, जो करना ही होता है। श्रावक के लिए भी अवश्य करणीय कार्य है, श्रावक के लिए भी भगवान ने अवश्य करणीय कार्य बताए हैं और साधु के लिए भी बताए हुए हैं। आगे क्या क्वेश्चन था? सॉरी प्रांशी, आपका हो गया बेटा? यस। देन अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं, मेरा एक और क्वेश्चन है। हाँ बोलो। अभी समझो अभी किसी को मतलब कोई अभी मोक्ष जा सकते कोई भी टाइम? अभी भरत क्षेत्र से यानी हम जहाँ पर हैं वहां से नहीं जा सकते हैं। महाविदेह क्षेत्र है एक एरिया, वहां से अभी भी मोक्ष में जाते हैं, वहां पर अभी भी केवल ज्ञानी होते हैं।
पर हम जहाँ पर हैं वहां से नहीं होते हैं, अभी यहाँ से कोई भी मोक्ष नहीं जा सकते। रेखा भाभी जी क्लास चालू करें, बच्चों के 9 हाँ, बज रहे हाँ, हैं। हाँ। ठीक है बच्चों, आप लोग हैंड्स डाउन कर दीजिए, आपके क्वेश्चंस इस वर्कशॉप के बाद में लेंगे, जिनके भी रह गए हैं अभी। टीचर कौन बोल रहा है? पवित्रा, हाँ पवित्रा बोलो। मेरा ये डाउट है कि चरित्र और चित्तवरात्म का मतलब क्या है? रेखा भाभी, चरित्र, चरित्र का अर्थ है थोड़ा चरित्र और थोड़ा अचरित्र, यानी थोड़े त्याग और थोड़े त्याग नहीं। जैसे हम त्याग करते हैं कि मैं रात्रि सौगंध करूंगी, पर जैसे हमारे पूरे अहिंसा के त्याग, पूरे हिंसा करने का त्याग नहीं है, हम थोड़े रूप में हिंसा का त्याग करते हैं, तो वो होता है चरित्र चरित्र, यानी अणुव्रत पकड़ लो एक तरह से। और चिंतवनट्ठम का अर्थ है उसका चिंतन करने के लिए, चिंतन पूर्वक। चिंतन यानी थॉट, थिंकिंग, मैं उसको अपने माइंड में लाके उसके ऊपर वापस रिफ्लेक्ट करूंगी। कंप्लीट। हाँ, जय जिनेन्द्र। सभी Why can't we go to मोक्ष? बच्चों को मोक्ष जाने की बहुत जल्दी लगी है। क्लास में कोई मोक्ष है तो बता दो, हम मोक्ष के घर चले जाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग मोक्ष में क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि मोक्ष में जाने के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये 4 कंडीशंस होनी चाहिए। वो कंडीशंस अभी नहीं है। फिर जो मोक्ष जाते हैं उनके हड्डियों की रचना भी जो होती है ना, वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट वाली होती है। हमारे पास वो हड्डियों की रचना नहीं है। हड्डियां यानी बोन्स, तो हमारे बोन्स की जो स्ट्रक्चर है वो उतनी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, तो हम उतनी तकलीफ, उतने कष्ट नहीं देख पाएंगे जो मोक्ष जाने के लिए जरूरी होते हैं। हम उतनी कठोर तपस्या नहीं कर पाएंगे, उतना कठोर अपने जो हमारा आचरण है उसको इतना कठोर नहीं कर पाएंगे। तो ये अभी इस आर्य में पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम मोक्ष नहीं जा पाएंगे। आप अभी भी देवगति में जा सकते हो, अपनी लाइफ को लंबा करके, फिर आप छठे आर्य में नहीं आओगे, क्योंकि छठा आरा जो है वो बहुत दुखी है। अभी जितने दुख है ना, उससे भी बहुत दुख है, बहुत, आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे इतने दुख है। तो हम ऐसे करें कि हम अच्छे काम करें और हम देवगति प्राप्त कर ले, तो जिससे क्या होगा कि हमारा आयुष्य बहुत लंबा होगा, और हमारा आयुष्य वहां पे खत्म होगा, वहां तक यहाँ पे दूसरा आरा भी खत्म हो चुका होगा, उत्सर्पिणी चक्र का, और हम जब पैदा होंगे उस समय पे तीसरा आरा शुरू हो जाएगा। तो तब शायद हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें अभी तीर्थंकर नाम कर्म का भी बंध करना होगा। तो तीर्थंकर नाम कर्म बंद करने के लिए 20 कारण हैं। जैसे हम अरहंतों की भक्ति करते हैं, सिद्धों की भक्ति करते हैं, आचार्यों की सेवा करते हैं, धर्म शासन की सेवा करते हैं, और वो भी विदाउट एनी प्रॉफिट। हमारे मन में कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये प्राप्त हो। तो अगर हम ये करेंगे ना, तो हमारे लिए वो वैसा हो सकता है। बच्चों के क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं ना कि आप सभी अच्छे काम करो, अच्छे नहीं कर्म बन सकते, करो, लेकिन देखो जो मोक्ष जाने की कामना मत नहीं रखो। बन सकते हो, फिर भी आपको केवल ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो सकता है। अभी इस 5वें आर्य में न केवल ज्ञान प्राप्त होगा, न आपको मन पर्यय ज्ञान प्राप्त होगा, और न आप केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। आपके लिए अभी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ये रास्ते आपके लिए जम्बू स्वामी ने बंद कर दिए हैं, हमारे लिए उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया है। अभी हम कितना भी वहां पे खटखटाएंगे, की भी लेके जाएंगे, तो भी नहीं होगा। उस मोक्ष के दरवाजे का जो चाबी है वो नेक्स्ट जो तीर्थंकर बनने वाले हैं फर्स्ट, उनके पास है। और वो जब जन्म लेंगे और तीर्थंकर बनेंगे, वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे, तब वो जाके उस डोर को ओपन करेंगे और फिर वहां पे हमको एंट्री मिलेगी। तब तक हमारे लिए वहां पे नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है सभी के लिए। ठीक है बच्चों, क्लियर रखो ये पॉइंट। अभी आप सिर्फ अच्छे काम करने पे कंसंट्रेट करो, जितना अच्छा हो सके। किसी को बुरा मत बोलो, किसी का मजाक में भी मजाक मत उड़ाओ, मजाक में भी मजाक मत उड़ाओ। मैं जो बोल रही हूँ समझ लो
किसी को भी छोटा सा भी हर्ट मत करो, छोटा सा भी गंदा बात मत बोलो। हर बात में ये सोचो कि मैं ये करूंगी तो मैं और फंसती जाऊंगी। जैसे आप लोगों ने वो दलदल, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, दलदल जो बोलते हैं, वहां कैसे होता है, आप एक बार गिर गए ना तो उसमें आप और गिरते ही अंदर अंदर खींचते जाता है वो दलदल, आपको वो खींचती जाती है। वैसे ही हम यहाँ पे गिरे हुए हैं, तो हम अंदर गिरते ही जा रहे हैं। तो हम जितना जितना खुद को ऊपर उठाएंगे, अच्छे काम करेंगे, तो हम ऊपर उठते जाएंगे। अभी सभी बच्चे अपने हैंड्स डाउन कर दीजिए, लोअर हैंड्स कर दीजिए। अभी हम आज का कार्यशाला शुरू कर रहे हैं। सभी बच्चों को जय जिनेंद्र। हमारे मुख्य वक्ता रेखा जी धाकर, आपका हार्दिक स्वागत। परम आराध्य आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में शत शत वंदन। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी के चरणों में शत शत वंदन। मुंबई में विराजित सभी चरित्र आत्माओं को भाव भरा नमन। आज की हम कार्यशाला स्टार्ट करते हैं नमस्कार महामंत्र के साथ। नमस्कार महामंत्र के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ संध्या जी जैन को। ओवर टू संध्या जी जैन। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाहुणम्। एसो पंच नमोकारो सव्वपावपनाशनो मंगलानं च सव्वेसिन् परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओमरम। ओमरम साधना जी, आपके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब हम आज की वर्कशॉप चालू करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आज रेखा भाभी जी आपके लिए क्या नई चीज लेके आए हैं। अभी भी बच्चों के हैंड रेज हैं, प्लीज हैंड डाउन कीजिए, लोअर हैंड कीजिए। बट पता नहीं चलेगा कि आपको बाद में क्वेरीज आई हैं या नहीं। और जितनी जल्दी हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे आपकी क्वेरीज लेने के लिए हमको उतना ही टाइम मिल जाएगा। फिर हमें बहुत अच्छा गेम भी खेलना है। तो अभी हम फटाफट वर्कशॉप चालू करते हैं। ओवर टू रेखा भाभी जी। सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु महावीर के चरणों में मेरा भाव भरा नमन। परम पूज्य परम आराध्य गुरुवर आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। सभी चारित्रात्माओं के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। जूम पर उपस्थित ज्ञानशाला के सभी प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे जो मोक्ष की तीव्र अभिलाषा लिए हुए यहाँ पर हैं, और जो भी टीचर्स पेरेंट्स भी साथ में जुड़े हैं, और FB लाइव से जुड़े हुए, FB लाइव पे शायद लाइव नहीं गया है अपना सेशन, तो FB लाइव पे गया है, तो वहां पर भी जो भी बच्चे जुड़े हैं उन सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। बच्चों के डाउट्स और क्वेश्चन देख के लग रहा है कि बच्चों को मोक्ष की तीव्र अभिलाषा है, बस उनको जाना है यहाँ से, यहाँ इस संसार में नहीं फंसे रहना है। तो ये सम्यक्त्व का लक्षण है, और ये दिखता है कि आप लोगों के बहुत अच्छे कर्मों का उपार्जन आपने किया है, जिस वजह से पहली बात तो ये है कि आपको जैन धर्म मिला है। जैन धर्म में भी आपको 13 पंथ मिला है, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे कर्मों का क्षयोपशम बहुत ही अच्छा है। तो हमें इतना अच्छा श्रेष्ठ धर्म मिला है कि हम यहाँ पर ये सब चीजें सीख के अपने आप को उस और गतिमान कर रहे हैं, क्योंकि जिस रास्ते पे हम नहीं पहुंच पाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, हमको पता है, पर हम उस रास्ते पर अभी धीरे 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 कदम बढ़ाते जाएंगे,
तो हम जरूर एक न एक दिन उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जो हम चाहते हैं वो हम पाएंगे, जरूर पाएंगे। कब पाएंगे वो हमें पता नहीं है, पर हमें उसके लिए अपने प्रयत्न छोड़ने नहीं है। तो ठीक है, हम हमारे क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा जो श्लोक है उसका हम उच्चारण करते हैं। सबके हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े रहेंगे। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो लास्ट क्लास में आपने प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा और आलोचना सूत्र किया है। तो कोई भी बच्चा हैंड रेज करे, मुझे सुनना है कि किसी ने याद किया है या नहीं किया है प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा या आलोचना सूत्र। अगर किसी की याद है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। मैं सिलेक्ट करूंगी किसकी सुननी है। अच्छा, इतने बच्चों ने याद कर ली है, ऑलरेडी आती है। आई थिंक तीर्थ सुकलेचा ओल्ड पनवेल। तीर्थ सुकलेचा ओल्ड पनवेल। अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। हाँ, हाँ, आपको प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा सुनानी है। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अवसयि इच्छाकारेण संधिसह भैवं देवस्य जहां पे इसने छोड़ा है वहां से काव्या राठौड़, पालगर। जय जिनेन्द्र। जहां पे तीर्थ ने स्टॉप किया, पॉज लिया है, वहां से आपको स्टार्ट करना है प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा। बोलो। एक सेकेंड। हाँ, मैं स्टार्टिंग से बोल सकती हूँ? हाँ, बोल लो। इच्छा में परिक्रम्य इरिया विराय। आपको प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा बोलना है काव्या। इरियापथिक सूत्र नहीं है, प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा। प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा। थोड़ा फास्ट, हमें नई पार्टी भी सीखनी है। ओके। आती है आपको प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा काव्या? ख्याति बाफना कहाँ से है? कामोटे ज्ञानशाला। हाँ ठीक है, बोलो बोलो प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा। आवसयि इच्छाकारेण संधिसह भैवं देवस्य ठायिमि देवस्य नान्दंसन चरिता चरितव अय्यार चिंतवनंठम करेमि कौसगम। वेरी गुड। ओम अर्हम। ओके, अब आलोचना सूत्र। कांदीवली भवन, कांदीवली भवन परिधि। अनम्यूट करो। आंटी कौन सा सूत्र? आलोचना सूत्र। आता है आपको? हाँ आंटी आता है, जरा बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइजी में, एक सेकंड ना। ठीक है, अब बाकी सब बच्चे अपना हैंड्स डाउन कर ले। थोड़ा जल्दी करो परिधि, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेती हूँ, क्योंकि अपने को जल्दी फिनिश करना है। हितार्थ जैन। हितार्थ जैन। मैं सब में आ गई। हाँ, अभी 1 मिनट, हितार्थ को ले लिया है तो उनको बोलने दीजिए। हाँ। तस्य सवस्य देवस्य अय्यारस्य दुचिन्त्यस्य दुभास्य
दुचिट्टियस्य आलोयन्तो पडिक्कमामि निंदामि गदयामि अप्पानं वसुधा। बेटा आपके दो जगह पे मिस्टेक है, एक तो दुचिंतीय और दुचिट्ठियस, ठीक है। और जिन्हें भी अगर पूछ रही हूँ तो प्लीज आप अपने आप को रेडी रखिए, और आपको पक्का आता है तो ही हैंड रेज कीजिए, बिकॉज अपने पास इतना टाइम नहीं है कि हम आराम से बैठे रहें और करते रहें। तो ये थोड़ा आप आगे से अलर्ट रहिएगा इस चीज के लिए। अगर कोई स्पॉन्टेनियस आपको पूछा जा रहा है पार्टी, तो आप एकदम प्रिपेयर्ड हो तो हैंड रेज कीजिए, और बोलने के बाद तुरंत स्टार्ट कर दीजिए। अभी सब बच्चे अपने हैंड्स डाउन कर सकते हैं, अभी कोई भी पार्टी नहीं पूछ रही हूँ। हम अब नेक्स्ट पार्टी की ओर बढ़ेंगे। आज हम कौन सी पार्टी करेंगे, कोई गेस कर सकते हो? अब तक हमने देखिए इडियापतिक सूत्र कर लिया है, कारसक प्रतिज्ञा कर चुके हैं, चतुर्विंशति स्तव हम कर चुके हैं, आलोचना सूत्र हो चुका है, प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा भी हो चुकी है। तो अब कौन सी पार्टी हो सकती है? चार्ट में आपको डालना है, चार्ट में। ओके, शक्र स्तुति, वेरी गुड वेरी गुड। बच्चों को अब पता चल रहा है कि हम शक्र स्तुति की ओर ही बढ़ेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम शक्र स्तुति की ओर चलते हैं। शक्र स्तुति, शक्र यानी क्या है, पहले इस चीज को हम समझ लें। शक्र यानी इंद्र। जो देवता होते हैं उनके जो हेड होते हैं उन्हें इंद्र कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे अभी तो राजा होते नहीं है, पर पहले ऐसे होता था कि कोई भी एक गांव या नगर होता था तो उसका हेड होता था, उसे राजा कहा जाता था। अभी जैसे प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर, वैसे ही इंद्र होते हैं, जो देवताओं के हेड होते हैं उन्हें इंद्र कहते हैं। तो अभी देवता जो है वो इस धरती पर आते होंगे तो भी हमें दिखाई नहीं देते हैं, निरंतर देव इस धरती पर घूमते रहते हैं। पर जब तीर्थंकर होते हैं उस समय पे तीर्थंकरों की सेवा में देवता उपस्थित होते हैं, और इवन इंद्र भी तीर्थंकरों के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो उस समय पे जब भी इंद्र तीर्थंकरों के दर्शन करने के लिए आते थे तो वो तीर्थंकरों की स्तुति करते थे। तो वो जो स्तुति करते थे तो उस समय पे वहां पे जो भी उपस्थित होते थे वो सुनते थे, क्योंकि तब देव दिखाई देते थे। उस समय का जो द्रव्य क्षेत्र काल का प्रभाव था, उस हिसाब से जिनमें उतनी क्षमता थी वो देवताओं को देख पाते थे, तो वो स्तुति भी सुनाई देती थी उनको। तो किसी ने तो भी इस स्तुति को सुना रहेगा या ऐसे लिपिबद्ध किया रहेगा। एग्जैक्ट यही स्तुति थी, क्या थी हमें नहीं पता है, पर ये जो शक्र स्तुति है वो इन शॉर्ट हम ये समझे कि इंद्र ने तीर्थंकर सिद्ध भगवान की जो स्तुति की है वो स्तुति यानी शक्र स्तुति है, ठीक है। तो शक्र स्तुति में अरहंत और सिद्ध इन दोनों की स्तुति की जाती है। तो अब जब तीर्थंकर की स्तुति देवता करते हैं या इंद्र करते हैं तो क्या कहते हैं, तो वो भगवान के लिए अलग अलग एडजेक्टिव्स का प्रयोग करते हैं, यानी विशेषण। सबको पता है ना, एडजेक्टिव नाउन को और भी डिस्क्राइब करता है। जैसे बॉय है तो हम क्या बोलते हैं, टॉल बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, हैंडसम बॉय। तो जो हम ये उसके आगे एडजेक्टिव लगाते हैं उससे पता चलता है कि ये स्पेसिफिक बॉय जो है वो टॉल है, ये इंटेलिजेंट है, ये हैंडसम है। वैसे ही देवताओं ने भगवान के लिए अलग अलग एडजेक्टिव यूज करके उनकी स्तुति की। तो ये सब एडजेक्टिव्स इस स्तुति में आ गई हैं। तो हम देख लेते हैं क्या क्या एडजेक्टिव्स दिए हैं उनके लिए और क्या क्या कहा है भगवान के लिए। और जिनके क्वेश्चन थे उनको भी पता चल जाएगा कि अभी हम क्यों नहीं बन पाते हैं तीर्थंकर, या क्यों केवल ज्ञान नहीं अटेंड कर पाएंगे हम, क्योंकि ऐसे सब कैरेक्टरिस्टिक्स हम में होने के लिए हमारे पास अभी वैसा शरीर नहीं है, वैसी हमारी बोन्स की रचना भी नहीं है। ओके, चलिए, शक्र स्तुति, जो इंद्रों ने स्तुति की है उसे कहा जाता है शक्र स्तुति। स्तुति यानी प्रेस करना। किसी की जब हम मिलते हैं तो उनके बारे में हम अच्छी अच्छी बातें कहते हैं,
तो भगवान के दर्शन करने भी जब भी इंद्र आते थे तो उनके लिए अच्छे अच्छे एडजेक्टिव्स लगाए उन्होंने। तो एक बार हम उच्चारण कर लेते हैं वर्ड्स का। नमोत्थूणम, नमोत्थूणम, अर्हंताणम, भगवंताणम, आईगराणम, तिथयराणम। नमोत्थूणम, अर्हंताणम, भगवंताणम, आईगराणम, तिथयराणम। नमोत्थूणम, अर्हंताणम, भगवंताणम, आईगराणम, तिथयराणम। सहसम बुद्धाणम, पुरुषोत्तमाणम, पुरुष सिंहाणम, पुरुषवर पुंडरीयाणम। सहसम बुद्धाणम, पुरुषोत्तमाणम, पुरुष सिंहाणम, पुरुषवर पुंडरीयाणम। सहसम बुद्धाणम, पुरुषोत्तमाणम, पुरुष सिंहाणम, पुरुषवर पुंडरीयाणम। पुरुषवर गंध हथीणम, लोगुत्तमाणम, लोगनहाणम, लोगहियाणम। पुरुषवर गंध हथीणम, लोगुत्तमाणम, लोगनहाणम, लोगहियाणम। पुरुषवर गंध हथीणम, लोगुत्तमाणम, लोगनहाणम, लोगहियाणम। लोगपैवाणम, लोगपज्जोयगराणम, अभयदयाणम, चक्षुदयाणम, मग्गदयाणम। लोगपैवाणम, लोगपज्जोयगराणम, अभयदयाणम, चक्षुदयाणम, मग्गदयाणम। लोगपैवाणम, लोगपज्जोयगराणम, अभयदयाणम, चक्षुदयाणम, मग्गदयाणम। यहाँ पर देखना मग्ग डबल ग है, इसके लिए म पे जोर देना है। चक्षु आधा क है और खू है, तो चक्षु दयाणम। सेम पज्जो, पज्जो यहाँ पर ई दीर्घ है। पै वाणम। नेक्स्ट शरणदयाणम, ये स है। शरणदयाणम श नहीं है। जीवदयाणम, बोहिदयाणम, धम्मदयाणम, ये धम्म, धम नहीं है, धम्म। धम्मदेशयाणम, शरणदयाणम, जीवदयाणम, बोहिदयाणम, धम्मदयाणम, धम्मदेशयाणम। शरणदयाणम, जीवदयाणम, बोहिदयाणम, धम्मदयाणम, धम्मदेशयाणम। धम्मनायगाणम, धम्मसारहीणम, धम्मवर चाउरंत, चक्कवट्टीणम, चक्कवट्टीणम। ये डबल क है और यहाँ पर डबल ट और टी की मात्रा जो है वो दीर्घ है, तो चक्कवट्टीणम। धम्मनायगाणम, धम्मसारहीणम, धम्मवर चाउरंत, चक्कवट्टीणम। धम्मनायगाणम, धम्मसारहीणम, धम्मवर चाउरंत, चक्कवट्टीणम। दीवो, यहाँ पर भी दी जो है वो दीर्घ है। दीवो। ताणम, शरण गई, ये ई भी दीर्घ है। गई पैठा। दीवो ताणम शरण गई पैठा। यहाँ पर भी ये स श नहीं है। दीवो ताणम शरण गई पैठा।
अपडिहयवर नाण दंसण धराणम व्यट्ट छौमाणम अपडिहयवर, ये साथ में बोलना है आपको। अपडिहयवर नाण दंसण धराणम, ये पूरा वर्ड एक साथ है। मैंने वर्ड्स ऐसे लिए, इसके लिए इसको ब्रेक किया है, बाकी ये पूरा एक साथ ही बोला जाता है। अपडिहयवर नाण दंसण धराणम व्यट्ट छौमाणम। अपडिहयवर नाण दंसण धराणम व्यट्ट छौमाणम जीणाणम। यहाँ पर देखिएगा ये ना है, बाकी सब जगह आपको डबल मिलेगा अक्षर, पर यहाँ पे सिंगल है, तो यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है। जीणाणम, जावयाणम, तिन्नाणम, तारयाणम। जीणाणम, जावयाणम, तिन्नाणम, तारयाणम। जीणाणम, जावयाणम, तिन्नाणम, तारयाणम। बुद्धाणम, बोहयाणम, मुत्ताणम, मोयगाणम। आगे जो शब्द है उसको बहुत केयरफुली सुनना, यहाँ पे ज्यादातर मिस्टेक्स होती है। सवन्नूणम, सवन्नूणम, ठीक है। क्यों? स पे प्रेशर है, व पे प्रेशर है, और नु को भी और लंबा लिया है मैंने। तो यहाँ पे आप देखिए डबल व है, डबल न है, और उसके बाद दीर्घ उ की मात्रा भी है। तो आपको इसको केयरफुली प्रोनाउंस करना है। सवन्नूणम। बुद्धाणम, बोहयाणम, मुत्ताणम, मोयगाणम, सवन्नूणम। बुद्धाणम, बोहयाणम, मुत्ताणम, मोयगाणम, सवन्नूणम। सव्वदरी सीणम, सव्वदरी सीणम। सीव, मयल, मरुय, मणंत, मक्खय। सव्वदरी सीणम। सीव, मयल, मरुय, मणंत, मक्खय। सव्वदरी सीणम। सीव, मयल, मरुय, मणंत, मक्खय। मव्वा, बाह, म पुनरा वत्तयम। यहाँ पर डबल त है, यहाँ पर भी ये वा डबल है। मव्वा, बाह, म पुनरा वत्तयम। सिद्धि गई, नामधेयम। नामधेयम, म पूरा है, नामधेयम नहीं करना है। नामधेयम। मव्वा, बाह, म पुनरा वत्तयम। सिद्धि गई, नामधेयम। मव्वा, बाह, म पुनरा वत्तयम। सिद्धि गई, नामधेयम। ठाणम, संपत्ताणम। णमो, जीणाणम, जीयभयाणम। ठाणम, संपत्ताणम, णमो, जीणाणम, जीयभयाणम। ठाणम, संपत्ताणम, णमो, जीणाणम, जीयभयाणम। कभी कभी ये नमो के जगह पर नमो भी आता है, तो नमो भी आप बोल सकते हो। नमो नमो दोनों ही चलेगा, पर हम नमो बोलते हैं, लगभग सभी नमो बोलते हैं, तो हम नमो को फॉलो करेंगे। तो ठाणम, संपत्ताणम, नमो, जीणाणम, जीयभयाणम। यहाँ पर जब हम दूसरी बार शक्र स्तुति बोलते हैं प्रतिक्रमण में, एंड में 2 बार शक्र स्तुति बोलते हैं, वहां पर जो थर्ड टाइम शक्र स्तुति बोला जाता है, वहां पर संपत्ताणम के स्थान पर संपा व्यू कामाणम बोला जाता है। ये संपत्ताणम के बदले संपा व्यू कामाणम ये शब्द बोला जाता है। तो ठीक है, उसके अर्थ हम जब देखेंगे वहां पर वो शब्द आया है, यहाँ पर मैंने अभी नहीं लिखा है। तो ठाणम, संपत्ताणम, नमो, जीणाणम, जीय भयाणम। तो एक बार पूरा शक्र स्तुति बोल रहे हैं हम साथ में। नमोत्थूणम, अरहंताणम, भगवंताणम, आईगराणम, तिथयराणम, सहसंबुद्धाणम,
पुरिसोत्तमाणं पुरिससीहाणं पुरिसवर पुंडरीयाणं नमोत्थूणं अर्हन्ताणं भगवन्ताणं ऐगराणं तिथयराणं सहसंबुद्धाणं पुरिसोत्तमाणं पुरिससीहाणं पुरिसवर पुंडरीयाणं पुरिसवर गंधहत्थीणं लोगुत्तमाणं लोगनहाणं लोगहियाणं लोगपैवाणं लोगपज्जोयगराणं अभयदयाणं चक्षुदयाणं मग्गदयाणं शरणदयाणं पुरिसवर गंधहत्थीणं। यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, ये हाफ त और थी है, हथीणम नहीं करना है, हथीणम, हथीणम ऐसे आना चाहिए। पुरिसवर गंध हथीणम लोगुत्तमाणं लोगनहाणं लोगहियाणं लोगपैवाणं लोगपज्जोयगराणं अभयदयाणं चक्षुदयाणं मग्गदयाणं शरणदयाणं जीवदयाणं बोहिदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेशयाणं धम्मनायगाणं धम्मसारहीणं धम्मवर चाउरंत चक्कवट्टीणं दीवो ताणं शरण गई जीवदयाणं बोहिदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेशयाणं धम्मनायगाणं धम्मसारहीणं धम्मवर चाउरंत चक्कवट्टीणं दीवो ताणं शरण गई। ये इशिका, क्या आपको कौन सा कंट्रोल चाहिए स्क्रीन का? पैठा अप्पडिहयवर नाण दंसण धराणम अप्पडिहयवर नाण दंसण धराणम वियट्ट छौमाणम जिणाणम जावयाणम तिन्नाणम तारयाणम बुद्धाणम बोहयाणम मुत्ताणम मोयगाणम सवण्णूणम पैठा अप्पडिहयवर नाण दंसण धराणम वियट्ट छौमाणम जिणाणम जावयाणम तिन्नाणम तारयाणम बुद्धाणम बोहयाणम मुत्ताणम मोयगाणम सवण्णूणम सव्वदरिसीणम सीव मयल मरुय मणंत मक्खय मव्वा बाह। ये पूरा शब्द आपको साथ में ही बोलना है। पॉज आ सकता है पर इसको ब्रेक कर करके नहीं बोलना है कि पूरा ब्रेक कर दिया। सीव मयल मरुय मणंत मक्खय मव्वा बाह सव्व दरी सीणम सीव मयल मरुय मणंत मक्खय मव्वा बाह। इसको कैसे ब्रेक करना है एक बार यहाँ पे देख लो। सीव मयल मरुय मणंत मक्खय मव्वा बाह म पुनरावत्तयम सिद्धि गई नामधेयम थाणम संपत्ताणम णमोजिणाणम जीयभयाणम सव्वदरी सीणम सीव मयल मरुय मणंत मक्खय मव्वा बाह म पुनरावत्तयम सिद्धि गई नामधेयम थाणम संपत्ताणम णमोजिणाणम जीयभयाणम। बच्चों के हैंड रेस आ रहे हैं, प्लीज अभी बीच में हैंड रेस मत कीजिए, अपना क्लास कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपके हैंड रेस आने चाहिए। अभी सब अपने हैंड रेस डाउन कर लो, रेज्ड हैंड डाउन कर लीजिए।
शक्र स्तुति। अब हम अर्थ की तरफ चल रहे हैं। आप एक एक शब्द के अर्थ को ध्यान से समझेंगे और कितने विशेषण हुए हैं, कितने एडजेक्टिव हुए हैं, आपको काउंट करके मुझे बताना है। ठीक है, पहले अर्थ पे ध्यान देना, काउंटिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। आपने काउंट नहीं किया तो भी चलेगा, बट आप अर्थ को अच्छे से समझ लीजिएगा, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए, नमोथूणम, नमस्कार हो। तो जब इंद्र स्तुति करने आए तो सबसे पहले नमस्कार किया अरहंतों को। अरहंताणम भगवंताणम, यानी अरहंत भगवान को, जो अरहंत भगवान है उनको। तो अरहंत भगवान कौन है? जिन्होंने 4 घनघाती कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद 4 तीर्थ की स्थापना की, वे अरहंत भगवान हैं। तो वे अरहंत भगवान ऋषभ से लेकर महावीर तक 24 हो चुके हैं। तो अब उनमें भगवान महावीर भी हो सकते हैं, ऋषभ, अजित, कोई भी तीर्थंकर यहाँ पे हो सकते हैं। तो हम अभी वर्तमान में उन अरहंत भगवान को याद करके उनके गुणों की स्तुति करते हैं। और वर्तमान में ये अरहंत भगवान अभी कौन है? तो महाविदेह क्षेत्र में सिमंदर भगवान है। उन्हें अगर प्रेजेंट में कौन है अरहंत, तो वर्तमान में सिमंदर भगवान को हम वंदना करते हैं और उनकी स्तुति कर रहे हैं, प्रेजेंट का अगर बात करें तो। और अगर पास्ट को हम ले तो भगवान महावीर को उनके उस समय के उन गुणों को याद करके, उनके उन अरहंत रूप को याद करते हुए हम उनके गुणों की स्तुति करते हैं, उनको वंदना करते हैं। तो वे भगवान कैसे हैं, यानी आगे उनके विशेषण आएंगे। तो वे भगवान कैसे हैं वो यहाँ पे आगे एक एक शब्द में आता जाएगा। आई गराणम, तो वे भगवान कैसे हैं? आई गराणम, धर्म के आदि कर्ता, यानी धर्म को स्टार्ट करने वाले। तो जो भी तीर्थंकर होते हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो वो भगवान महावीर ने ऐसे नहीं कहा कि भगवान पार्श्व ऐसा कहते थे। उन्होंने क्या कहा? मैं ऐसा कहता हूं। तो जब भी तीर्थंकर उपदेश देते थे तो पहले उनको केवल ज्ञान प्राप्त करना होता था, और वो साधना करने के बाद उनको केवल ज्ञान प्राप्त होता, उसके बाद वो प्रवचन देते थे, उसके बाद तीर्थ की स्थापना होती थी। ठीक है ना? तो केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद प्रवचन होता था पहला, उसमें 4 तीर्थ की स्थापना होती थी। तो जो भी तीर्थंकर हैं वो उनका जब तीर्थ की स्थापना होती है वहां से जैन धर्म की स्टार्ट मानी जाती है। ऐसे तो जैन धर्म भगवान ऋषभ से चला आ रहा है, पर हम अभी जो मान रहे हैं कि हम भगवान महावीर की परंपरा को कैरी कर फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो हर तीर्थंकर धर्म का आदिकर्ता होता है। तो अब हर तीर्थंकर धर्म का आदिकर्ता होता है, तो क्या वो धर्म को अलग अलग रूप में बताते हैं? नहीं, सभी तीर्थंकर धर्म का वही रूप बताते हैं, पर जब वो खुद अपनी आत्मा से सामने चीजों को देख लेते हैं, उसके बाद उन चीजों को वो लोगों को बताते हैं। इसीलिए प्रत्येक तीर्थंकर धर्म का आदिकर्ता होता है। आदिकर्ता यानी धर्म को स्टार्ट करने वाला। धर्म क्या? तो धर्म वो बताते हैं। धर्म क्या होता है कि किसी जीव की हिंसा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, चीजों पे हमें हमारा अफेक्शन नहीं होना चाहिए, हमारी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। तो मेन धर्म तो यही है। अब इस धर्म को सभी तीर्थंकर प्रवचन देते हैं, और जितने भी धर्म है दुनिया के, सभी धर्म यही संदेश देते हैं, यही सबको बताते हैं कि किसी को भी हर्ट मत करो, किसी को भी मत मारो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, चीजों के ऊपर अटैचमेंट मत रखो। तो सभी धर्मों का उपदेश वही रहता है। उसको सुनने वाले लोग उसको अगर गलत वे में ले तो धर्म का प्रवचन देने वाले की बुराई नहीं है या उसकी कोई मिस्टेक नहीं है। जैसे हम अगर किसी ग्लास में पानी डालने जाते हैं, तो हम अगर हम ग्लास में पानी डालते जा रहे हैं, उसकी कैपेसिटी के बाहर डाल रहे हैं, तो वो ग्लास की कमी है। हम ग्लास की कमी नहीं है, हम उसमें ज्यादा पानी डाल रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, ग्लास भी फॉल्टी हो सकता है। जैसे मैं तो पानी डाल रही हूं, पर ग्लास के नीचे से होल है, तो ग्लास में से पानी निकलता जा रहा है और ग्लास भरती ही नहीं जा रही है।
तो वैसे जो लोग होते हैं जो धर्म की बात सुनते हैं एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं, या जो बात सुनी है वो जब अंदर जाती है तो अपना माइंड लगा के उसको अपनी हिसाब से मैनिपुलेट करके उन चीजों को तोड़ मरोड़ के यूज करते हैं, तो वो उस पात्र की मिस्टेक है, उस सुनने वाले की मिस्टेक है, उपदेश देने वाले की मिस्टेक नहीं होती है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है तीर्थयराणम, यानी तीर्थंकर। तो धर्म के आदिकर्ता तीर्थंकर। तो तीर्थंकर कौन होते हैं? जो धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले हैं। धर्म तीर्थ कौन कौन से? तो 4 तीर्थ होते हैं। तीर्थ का अर्थ होता है कि जहां पे हम जाते हैं तो हमें पीस मिलती है, हमारे माइंड को रिलैक्स होते हैं, हमारे मन को शांति मिलती है और हमारे मन में कोई भी लालच नहीं आता है, इसीलिए उसे तीर्थ कहा जाता है। अब लोग जो है तीर्थ 2 प्रकार के होते हैं, स्थावर तीर्थ होता है और जंगम तीर्थ होता है। स्थावर तीर्थ यानी जो हम बोलते हैं पालीताना, समेत शिखर, शत्रुंजय, या यहाँ पे जो लोग जाके वहां पे विजिट करते हैं और वहां पे सोचते हैं कि हमने जाके भगवान की आराधना कर ली, मूर्ति की पूजा करते हैं। तो हम जंगम तीर्थ में मानते हैं चलता फिरता तीर्थ। चलता फिरता तीर्थ कौन होता है? तो आप देख सकते हो इमेज में, साधु है, साध्वी है, श्रावक है और श्राविका है। अब ये 4 तीर्थ क्यों हुए? तो जिन्होंने अपने आप को कैपेबल पाया कि हम भगवान के संदेश को पूरा फॉलो कर सकते हैं, भगवान जो कहेंगे एज इट इज करेंगे, बिल्कुल भी हिंसा नहीं करेंगे, बिल्कुल भी झूठ नहीं, बिल्कुल भी चोरी नहीं, बिल्कुल भी सेलिब्रेसी नहीं हमको करना है और ना हमें अटैचमेंट रखना है, तो वो साधु और साध्वी बनते हैं, 5 महाव्रतों का पालन करते हैं। पर कुछ कुछ हमारे जैसे भी होते हैं जो बोलते नहीं बाबा मुझसे तो पूरी तरह से हिंसा नहीं छोड़ी जाती, मैं पूरी तरह से झूठ नहीं छोड़ सकता, मैं पूरी तरह से चोरी नहीं छोड़ सकता, मैं पूरी तरह से चीजों के साथ अटैचमेंट नहीं छोड़ सकता, मुझे तो चीजें चाहिए, मुझे तो ट्रैवल करना है, मुझे तो दुनिया देखनी है, मुझे तो ये देखना है, मुझे वो देखना है, मुझे ये अचीव करना है। तो जिनकी इच्छाएं बहुत होती हैं वो अपने आप को श्रावक और श्राविका धर्म में वो अपनाते हैं। वो बोलते हैं कि हम छोटे छोटे नियम लेंगे, जितना जितना पॉसिबल होगा उतना उतना हम करेंगे, पर हम करेंगे जरूर। तो वो होते हैं श्रावक और श्राविका। तो हम हैं श्रावक और श्राविका। तो ये है धर्म तीर्थ की स्थापना, ये तीर्थंकरों ने की है। अब है सहसंबुद्धानम। सहसंबुद्धानम यानी स्वयं संबुद्ध, यानी जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं, जो तीर्थंकर बनने वाले हैं वो दीक्षा लेते हैं, तो उनको आके कोई प्रवचन नहीं देता है कि तुम दीक्षा ले लो, हिंसा क्या होती है, झूठ क्या होती है, उन्हें कोई नहीं समझाता। तीर्थंकर खुद स्वयं उनको ये नॉलेज हो जाता है इस संसार में कुछ नहीं रखा है, ये संसार नश्वर है, एक न एक दिन सभी को इस संसार को छोड़ के जाना है। इस संसार में कितना भी अचीव कर लो, हमारी डिजायर्स को कहीं पर भी रेस्ट नहीं मिलेगा। एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी इच्छा स्टार्ट हो जाएगी, तीसरी, चौथी, 5वीं सब लाइन में खड़ी है। ऐसे नहीं कि एक इच्छा खत्म हो गई तो हम आराम से बैठ गए, हमारी जो कंटिन्यूअस एक लाइन बनी हुई है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, एक काम खत्म दूसरा काम शुरू, दूसरा काम खत्म तीसरा शुरू, चौथा, 5वां, 6ठा, एंडलेस, कोई एंड ही नहीं है। जब तक हमारे आत्मा हमारी बॉडी को छोड़ नहीं देती तब तक हमारे कामों का कोई भी विराम नहीं है, ना हमारी इच्छाओं को विराम है। भले हमारी बॉडी एकदम बुढ़ी हो जाएगी, बॉडी को कुछ करने का नहीं रहेगा, बिस्तर पे पड़े, फिर भी कुछ ना कुछ इच्छाएं होती ही रहती हैं। तो वैसी इच्छाएं उनका कोई एंड नहीं है, ये तीर्थंकर जान लेते हैं और वे स्वयं दीक्षा के लिए प्रवृत्त होते हैं। तो वो अपने आप बोध को प्राप्त होते हैं, अपने आप उनको ये सब चीजें पता चल जाती हैं, उन्हें कोई उपदेश नहीं देता है। पुरुषोत्तमाणम यानी पुरुषों में उत्तम, जितने भी पुरुष हैं उन सभी पुरुषों में वो उत्तम है। आप इमेज में देख रहे होंगे हम कौन से उत्तम पुरुषों को जानते हैं। हम सिद्धों को तो देख नहीं पाते हैं क्योंकि वो तो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए हैं, तो अरहंतों को भी हमने देखा नहीं है क्योंकि हम उस समय पे थे या नहीं थे हमें पता नहीं है। हम जितने पुरुषों को देख रहे हैं, हम अब देख रहे हैं तो हमारे आचार्य हैं या और कोई हमारे हिसाब से जो भी उत्तम पुरुष हैं, जैसे दूसरे लोग हम लौकिक धर्म के हिसाब से जो देखते हैं, तो यहाँ पे जो इमेज में दिखाई दे रहा है बुद्ध है, शिव है, कृष्ण है, ब्रह्मा है, विष्णु है,
या फिर हम आचार्य महाश्रमण जी को ले ले, महाप्रज्ञ जी को ले ले, जितनी भी चारित्र आत्माएं हैं या और भी जितने भी पुरुष, हम जो जो जिसको भी उत्तम मानते हो, उन सब में उत्तम जो है वो तीर्थंकर है। कितना भी कोई भी क्या भी अचीव कर ले, कितने भी चमत्कार दिखा ले, कितने भी प्रदर्शन कर ले, कितना भी वेल्थ हो, कितना भी हेल्थ हो, लेकिन वो तीर्थंकरों की बराबरी नहीं कर सकते। तो कोई भी पुरुष ले लो, सभी पुरुषों में उत्तम यानी श्रेष्ठ, अपर लेवल, सबसे हाईएस्ट रैंक जो है वो तीर्थंकर का ही होगा। तो पुरुषोत्तमाणम, पुरुष सिंहाणम, ये पुरुषों में भी सिंह यानी लायन की तरह होते हैं, यानी पुरुषों में उत्तम है, श्रेष्ठ है, और उनमें भी सिंह के समान है। अब सिंह के समान क्यों कहा गया है? क्या सिंह इतना पावरफुल है कि तीर्थंकर की बराबरी कर सकता है? नहीं, सिंह तीर्थंकर की बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन हम जो, हमारी बुद्धि कितनी है, तो हम उस बुद्धि से किसको श्रेष्ठ मानेंगे, किसको सबसे पराक्रमी मानेंगे? तो हम क्या कहते हैं? द किंग ऑफ द जंगल इज लायन। लायन जो है वो सबसे पावरफुल है, उससे पावरफुल कोई नहीं है। तो सिंह एकदम पराक्रमी है, करेजियस है, उसके सामने सभी एनिमल्स डरते हैं। तो वैसे ही तीर्थंकर जो है वो पराक्रमी है, करेजियस है। अब उनका पराक्रम कहाँ पे होता है? उनका पराक्रम होता है धर्म के क्षेत्र में। जब वो कर्मों को काटने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उस समय पे उनको पराक्रम करना पड़ता है, क्योंकि कर्मों को काटना इतना इजी नहीं है, बहुत ही टफ टास्क है। सबसे पहले तो मोहनीय कर्म को काटना ही बहुत टफ टास्क है। वो टास्क भगवान महावीर को करने के लिए 12.5 साल लग गए। उन्होंने मोहनीय कर्म को क्षय किया तो उन्होंने 12.5 वर्ष की तपस्या की, 12.5 years। इतना उन्होंने कठोर तप किया, ध्यान, स्वाध्याय, हर तरह के तकलीफ कष्ट सहे उन्होंने। उसके बाद उनको सबसे पहले मोहनीय कर्म का क्षय हुआ और फिर बाकी के 3 कर्मों का क्षय होके उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये करना इतना इजी नहीं है। तो अध्यात्म के क्षेत्र में भी उतना पराक्रम, उतना करेज चाहिए। तो इसीलिए तीर्थंकरों को कहा कि आप पुरुष सिंहाणम हो, यानी आप पुरुषों में भी सिंह के समान पराक्रमी हो, एकदम करेजियस हो। पुरीसवर पुंडरियाणम, पुरीसवर पुंडरियाणम यानी जो व्हाइट कमल आपको दिख रहा है, व्हाइट लोटस, ये एकदम प्योर व्हाइट, एकदम शुभ्र होता है, एकदम प्योर, यानी सब कमल में इसको एकदम प्योर कहा जाता है। और जब हम व्हाइट लोटस को देखते हैं तो हमारी आंखों को भी एकदम ठंडक मिलता है, क्योंकि जब भी हम व्हाइट कलर को देखते हैं तो हमें एकदम रिलैक्स फील होता है। आप देखिए, आपने अगर ब्लैक कपड़े पहने हो, कलरफुल कपड़े पहने हो, तो आपको अंदर से वो एक्साइटमेंट कुछ दिखाई देता है, पर वहीं आप व्हाइट पहन लेते हो तो आपको एकदम कूल फील होता है। तो इसीलिए जब आप गर्मी में भी बाहर ब्लैक कपड़े पहन के निकलते हो तो आपको बहुत हीट लगती है, और वही व्हाइट कपड़े पहने हुए, लाइट कलर के कपड़े पहने हैं तो आपको इतना हीट फील नहीं होता है। तो तीर्थंकर जो है वो पुरुषों में भी श्रेष्ठ, यानी जितने भी लोटस है उसमें पुंडरिक जो है उसे श्रेष्ठ कहा जाता है। और कमल जो है, लोटस को कहा जाता है कि वो कीचड़ में भी रहता है ना तो भी उसके ऊपर एक भी कीचड़ की बूंद आपको दिखाई नहीं देगी। तो कीचड़ में खिल के भी वो अपने आप को नीट एंड क्लीन रखता है। तो इसीलिए तीर्थंकर को कहा गया है कि आप भी इस संसार समुद्र में हो, लेकिन आपके ऊपर कोई भी लेप यानी कोई भी तरह की बुराई नहीं है। तो आप पुरुषों में श्रेष्ठ, पुंडरीक कमल के समान निर्लेप, यानी विदाउट कोई डर्ट, आपके ऊपर कोई भी डर्ट नहीं है, किसी भी प्रकार के कर्म का आवरण नहीं है। 4 घाती कर्म क्षय करने के बाद बाकी के जो 4 कर्म होते हैं उनका आवरण नहीं माना जाता है। वो तो सिर्फ इस जन्म को टिकाए रखने के लिए उपयोगी होते हैं, इसके लिए उनको आवरण नहीं कहते। और वो 4 कर्म जो हैं वो आत्मा के मूल गुणों को आवृत नहीं करते हैं, उसको ढकते नहीं हैं। तो इसके लिए 4 घाती कर्म खत्म होने के बाद वो एकदम निर्लेप की तरह ही हो जाते हैं। पुरीसवर गंधहत्थीणम, गंधहत्ती जो होता है, जो पुरुषों में श्रेष्ठ प्रधान गंधहस्ती के समान, यानी आप पुरुषों में श्रेष्ठ हो और प्रधान गंधहस्ती के समान हो। तो ये एलिफेंट का जो आपको दिखाई दे रहा है ये नॉर्मल एलिफेंट ही है, गंधहस्ती का और कोई अलग होगा इमेज पर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो आपको एक आइडिया आ जाए इसके लिए मैंने ये एलिफेंट का इमेज डाला है। गंधहस्ती जो होता है उसके पास ऐसी गंध होती है, यानी उसके शरीर के अंदर से ऐसी गंध आती है या ऐसा फ्रेग्रेंस पूरी तरफ फैलता है कि दूसरे जो एलिफेंट्स होते हैं वो उसके सामने अगर वो उन्मत्त हुए हैं, यानी उनको किसी तरह का कुछ पावर है या
वो अपने आप को कुछ ज्यादा पावरफुल भी समझते हो, तो वो गंध अस्थि के सामने अपने हथियार डाल देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। यानी वो गंध अस्थि जो करेगा उसको वो फॉलो करते हैं। यानी गंध अस्थि के सामने और भी कोई भी एलिफेंट का कोई भी पावर काम नहीं करता है, तो उसमें इतनी पावर होती है। तो वैसे ही तीर्थंकर के सामने और कोई भी धर्म हो, संप्रदाय हो, या कोई भी दूसरा व्यक्ति हो, उसकी पावर एकदम डाउन हो जाती है। वो तीर्थंकर के सामने अपने आप को सरेंडर कर देता है। जो तीर्थंकर कहते हैं वही बात सच होती है, क्योंकि तीर्थंकरों को केवल ज्ञान होता है। तो इसके लिए उन्हें गंधहत्थीणम कहा गया है। लोगुत्तमाणम, तो ये जो लोक है हमारा, उस लोक में सबसे उत्तम है। तो इस लोक में सबसे ऊपर, सबसे श्रेष्ठ स्थान उनका है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, जैसे आपको लोक दिखाई दे रहा है, नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देवगति, और उससे भी ऊपर आपको तीर्थंकर दिखाई दे रहे हैं। तो ये लोक में सबसे उत्तम यानी अपर लेवल पे है। लोग नाहाणम, लोक के नाथ है। नाथ यानी जो लोक का पूरा लोक को तारने वाले, लोक का कल्याण करने वाले, लोक को सही रास्ता बताने वाले। तो लोक के जितने भी जीव हैं उन सबको सही रास्ता बताने में वो कैपेबल है, इसके लिए उनको नाथ कहा जाता है। तो अभी क्या दिखाने में, कौन सा रास्ता दिखाने में, तो मुक्ति की तरफ ले जाने वाला रास्ता दिखाने में वो कैपेबल है। और तीर्थंकर हमेशा मुक्ति की तरफ जाने वाला रास्ता ही दिखाते हैं, संसार की तरफ जाने वाला रास्ता वो नहीं बताएंगे। हम वो लेते हैं क्योंकि हम में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। पर अगर किसी को मुक्ति की ओर जाना है, किसी को संयम लेना है, किसी को तप करना है, तो उसके लिए तीर्थंकर नाथ है। और वैसे भी जीवों के नाथ है, जीवों को त्राण देने वाले हैं, जीवों को शरण देने वाले हैं। कि आपको कुछ भी चाहिए, कुछ भी आपको मोक्ष की तरफ अग्रसर होना है, आपको इस संसार समुद्र में कहीं पर भी डिफिकल्टी आती है, तो आप भगवान का प्रवचन सुन लो, भगवान की वाणी सुन लो, भगवान का जो आगम है उनको पढ़ लो। आपको कहीं ना कहीं पे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, या आपको जहां कहीं पर भी डिफिकल्टी आ रही है, अड़चन आ रही है, तो उसको कैसे ओवरकम करना है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको उसका सॉल्यूशन मतलब क्या मिलेगा कि इस परिस्थिति को आप किस तरह से लोगे, पॉजिटिव में लोगे कि नेगेटिव वे में लोगे। समझो आपके साथ कोई बुरी घटना हो जाती है, तो आपको उसको कैसे सोचना है। आपको किसी के लिए मन में बुरा विचार नहीं लाना है, ये तो निमित्त बना है, इसने मेरे साथ कुछ नहीं किया है, ये तो मेरे ही कर्मों का दोष है, मैंने ही ऐसे कर्म किए थे इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। ऐसा आप सोचोगे तो नए कर्मों का आपको बंध नहीं होगा। और अगर आपके साथ अच्छा हो गया तो आप तो भी समभाव में रहोगे कि भाई अच्छा हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी कल बदल जाएगा, तो इसमें भी मुझे ज्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि मेरा अंतिम लक्ष्य यहाँ पे अच्छा लेके यहीं पे रहना नहीं है। मेरा अंतिम लक्ष्य क्या है, अच्छा भी यहाँ पे छोड़ना है, बुरा भी छोड़ना है, और मुझे तो सिद्ध हो जाना है। तो ये सब चीजें हमें तीर्थंकरों से ही प्राप्त होने वाली है, इसीलिए वो लोक के नाथ हैं। लोग हियाणम, लोक के हितकारी हैं। इस लोक में जितने भी जीव हैं उनका हित कैसे हो सकता है, कौन सा प्रवचन, कौन सी बात उनके लिए काम में आ सकती है, वैसी बातें तीर्थंकरों ने हमको बताई है। और सभी जीवों का हित चाहा है, ऐसे नहीं कि सिर्फ मनुष्य का हित चाहा है कि देवताओं का हित चाहा है, सभी का, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों का हित तीर्थंकर चाहते हैं, इसीलिए उनको लोक के हितकारी कहा गया है। लोग पैवाणम, लोक में प्रदीप, प्रकाशित दीपक के समान। प्रदीप यानी क्या, जो दीपक प्रकाशित है, यानी जिसकी फ्लेम जल रही है। बुझा हुआ दीपक आपके कोई काम नहीं आएगा। कहा जाता है कि एक बार सूरज यानी सन सेट होने जा रहा था, सनसेट हो रहा था, तो उसने कहा कि अब दुनिया को प्रकाश कौन देगा। तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि सूर्य जितना प्रकाश तो किसी के पास नहीं है। तो छोटा सा दीपक आगे आया और उसने कहा कि मैं आपके जितना पावरफुल तो नहीं हूं, मैं उतना प्रकाश तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं अंधेरे को दूर करूं, मैं अंधेरे को नहीं रहने दूंगा। तो ये कोशिश जो है वो दीपक करता है। तो वो पूरा सन की तरह लाइट नहीं देता है, लेकिन वो अंधेरे को हमसे दूर बनाए रखता है। आज तो हमारे पास बहुत एडवांस गजेट्स आ गए हैं, ट्यूबलाइट्स है, बल्ब्स है, हेलोजन्स हैं, लेकिन जब नहीं थे तब ये दिए, इनकी इंपॉर्टेंस तब पता चलती थी। और ये वैसे दीपक हैं जो प्रकाशित है, जिनकी लौ अखंड है, जिनकी जो फ्लेम है वो अखंड रहती है, और उनके ज्ञान का प्रकाश इस लोक में चारों तरफ फैला हुआ है। सिर्फ देखने वाले की
आंखें या उसका ज्ञान उतना होना चाहिए कि वो उस ज्ञान को, उस प्रकाश को पकड़ पाए। लोग पज्जोय गराणम, तो लोक में प्रकाश, धर्म का प्रकाश करने वाले। तो आप इस इमेज में जैसे देख पा रहे हो, तीर्थंकर की बॉडी के चारों ओर से रेस निकल रही है और ये 14 रज्जू का जो लोक है वो पूरा प्रकाशित हो रहा है। तो धर्म का प्रकाश पूरे लोक में फैलाया है तीर्थंकर ने, क्योंकि उनका जो ज्ञान है वो केवल ज्ञान है। उन्होंने सभी चीजों को अपनी आत्मा की साक्षी से देखा है और फिर लोगों को बताया है। तो वो जो धर्म का उद्योत है, धर्म का जो प्रद्योत है, वैसा प्रकाश और कोई भी नहीं कर सकता। अभय दयाणम, अभय दान देने वाले। अभय यानी क्या होता है कि मेरी ओर से अब किसी को भी भय नहीं है। तो तीर्थंकरों की वजह से किसी को भी भय नहीं था, उन्होंने सभी जीवों को अभय दान दे दिया था। इसीलिए जब तीर्थंकर का प्रवचन होता है तो आप देखिए तीर्थंकरों के प्रवचन पंडाल में हाथी, शेर, बकरी, सभी तिर्यंच जीव भी साथ में बैठे हुए रहते हैं। उस समय पे ना तो शेर के मन में आता है कि इस बकरी को मैं खा लूं, और ना बकरी मन में डर होता है कि ये शेर मुझे खा जाएगा, क्योंकि तीर्थंकरों का प्रभाव ऐसा होता है कि सभी जीव अपनी अपनी प्रवृत्तियों को छोड़ के सिर्फ तीर्थंकरों का प्रवचन सुनने में लीन होते हैं। तो उन्होंने सभी जीवों को अभय दान दे दिया था। वैसे भी उन्होंने संसार को त्याग दिया था। जब कोई भी जीव संसार को त्याग के 5 महाव्रतों का पालन करता है तो वो सभी जीवों को अभयदान दे देता है, क्योंकि अब उसकी ओर से जीवों की पर्पसली हिंसा नहीं होगी। बाय मिस्टेक अगर हो गई तो बात अलग है, पर वो पूरा केयरफुल रहेगा कि मेरे से किसी भी जीव की हिंसा न हो। इसीलिए आप देखोगे साधु साध्वी रजोहरण यानी ओघा लेके चलते हैं। अगर कहीं पे कोई जीव दिखाई देता है तो रजोहरण से उसको साइड में करते हैं और फिर जाएंगे। और दिन में वो चलते हैं तो भी जमीन को देखते हुए चलते हैं। हमारी तरह आंख ऊपर और पैर धाड़ धाड़ चल रहे हैं वैसे नहीं चलते, ना वो दौड़ते हैं, क्योंकि दौड़ने में हमारी दृष्टि उतनी कैपेबल नहीं होगी, हमें जीव दिखाई नहीं देंगे। तो वो आराम से चलते हैं, जमीन को देखते हुए चलते हैं, तो अभय दान देते हैं। चक्षु दयाणम, ज्ञान रूपी नेत्रों को देने वाले। अब क्या चक्षु दयाणम यानी चक्षु, तो क्या हमारे पास आंखें नहीं है? आंखें हैं, पर हमें ज्ञान जो तीर्थंकरों के पास है, केवल ज्ञान, वो हमारे पास नहीं है। हम सभी चीजों को क्लियर नहीं देख पाते हैं, हमें सब तत्व पता नहीं है। आत्मा है, कर्म है, पुनर्जन्म, पूर्व जन्म, नरक, तिर्यंच या देवगति, जितनी भी हम बातें कर रहे हैं हम सबको नहीं देख पाते हैं। हमारे पास उतनी बुद्धि नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है। तो तीर्थंकर वो देखते हैं और हमें बताते हैं, तो हमें ज्ञान देते हैं। तो हमें चक्षु दयाणम यानी ज्ञान रूपी नेत्रों को देते हैं। वो हमारी आंखें जो हैं वो खोल देते हैं ज्ञान के द्वारा, और हमें भी इस संसार की नश्वरता का बोध हो जाता है कि इस संसार में कुछ धरा पड़ा नहीं है, यहाँ पे रह के हम और फंसने ही वाले हैं। तो इससे जितना जल्दी हो सके उतना बाहर निकलो, इस मोह माया के चक्कर को छोड़ दो। मग्गदयाणम, मोक्ष मार्ग को देने वाले, यानी मोक्ष का मार्ग कौन सा है वो हमें बताते हैं, वो तीर्थंकर बताते हैं, वरना हम तो कोई भी रास्ते पे चल पड़ेंगे। तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, ये 4 जो रास्ते हैं मोक्ष के, वो मार्ग बताया है। अब कौन सा ज्ञान मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाला है, कौन सा दर्शन, कौन सा चारित्र, कौन सा तप, ये सब भगवान ने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। जिस ज्ञान से आत्मा का कल्याण होता है, जिस दर्शन से आत्मा कर्म बंधन से बचती है, जिस चारित्र का पालन करने से आत्मा के कर्मों का बंध नहीं होता है, पाप कर्मों से दूर रहती है, या जिस तप को करने से आत्मा के कर्मों की निर्जरा होती है, वो तप मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाला है। तो उस मोक्ष मार्ग को देने वाले हैं तीर्थंकर। शरण दयाणम यानी सर्व जीवों के शरण भूत, यानी आप देख रहे हो इस इमेज में जो लोग इस संसार समुद्र में, ये ओशन दिख रहा है वो है संसार, हम इसमें गिरे हुए हैं। तो हमको जब भी इसमें बाहर निकलने की इच्छा होती है तो हम तीर्थंकरों के पैरों की अगर शरण लेते हैं, उनके प्रवचन की, उनकी वाणी को आधार मानकर अपने जीवन को उस मार्ग पर ले जाते हैं, तो हम इस संसार समुद्र से पार उतर सकते हैं। जो भी चारित्र आत्माएं हैं, जो भी चारित्र स्वीकार करते हैं, या जो धर्म को जितना जितना अंगीकार करते हैं, वो उतना उतना उस संसार समुद्र से पार पाते जाते हैं। जीव दयाणम, तो जीवन देने वाले, जीवन के दाता हैं। तो कौन सा जीवन देते हैं? हमें जन्म नहीं देते हैं, वो हमें संयम का जीवन देते हैं।
तो संयम का जो जीवन देते हैं वो है तीर्थंकर। उन्हीं तीर्थंकरों ने जो संयम का जीवन बताया है उसे हमारे आचार्य श्री फॉलो करते हैं, और फिर आचार्य श्री जिन्हें जिन्हें दीक्षित देते हैं वो भी उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो संयम का जीवन देने वाले हैं तीर्थंकर, क्योंकि उन्होंने अगर प्रवचन नहीं दिया होता, उन्होंने रास्ता नहीं बताया होता, तो हमारे आचार्य उस रास्ते को फॉलो नहीं करते, और वो अगर फॉलो नहीं करते तो हम भी उनको फॉलो नहीं कर पाते। तो जो साधु साध्वी उनके पाथ को फॉलो कर रहे हैं वो तो श्रेष्ठ हैं, और जो श्रावक श्राविकाएं भी फॉलो कर रहे हैं वो साधु साध्वी के नीचे उनका भी नंबर लग रहा है। अब देखो हम इस कैटेगरी से उठ के कब उस कैटेगरी में जाएं, तो वो हमारे कर्मों का क्षयोपशम है। पर हम उस कैटेगरी में भले ही लास्ट में रहें, पर रहे तो सही कहीं ना कहीं तो हम, जैसे आप देखोगे कहीं पे आपको एक कमरा है या हॉल है, वहां पर आपको एंट्री लेनी है, तो आप क्या ट्राई करते हो, अगर मुझे आगे नहीं बैठने को मिल रहा है तो पीछे तो मिले, एंट्री तो मिले, कमरे के अंदर तो घुस जाऊं, जैसे तैसे हमारी कोशिश रहती है कि उसके अंदर घुस जाएं। तो हम भी जैसे तैसे करके, प्रत्याख्यान करके, त्याग करके, जितना जितना हो सके उस श्रेणी के अंदर तो आ जाएं, फिर उसके बाद हम उसमें और ऊपर बढ़ने के लिए ट्राई कर सकते हैं। वो ही दयाणम, बोधि सम्यक्त्व रत्न रूपी को देने वाले, यानी बोधि देने वाले। तो कौन सी बोधि देते हैं हमें, तो सम्यक्त्व, हमें सम्यक्त्व प्रदान करते हैं कि क्या तत्व सही है, आत्मा है नहीं है, धर्म किसमें है, त्याग में है कि भोग में है, धर्म किसमें है, संयम में है कि असंयम में है, क्या धर्म को आप पैसों से खरीद सकते हो, किसी से जबरदस्ती करवा सकते हो। तो ये हमें सम्यक्त्व देने वाले कौन है, तीर्थंकर। धम्मदयाणम, धर्म के दाता, यानी धर्म क्या है वो बताने वाले हैं, वो तीर्थंकर हैं। धम्मदेशयाणम, धर्मोपदेशक, यानी धर्म का हमें उपदेश देते हैं, इसीलिए हमें पता चलता है धर्म क्या है। अगर तीर्थंकर उपदेश नहीं देते तो हमें पता ही नहीं चलता कि धर्म क्या है, क्या होना चाहिए, क्या है, क्योंकि हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता, हमारे पास केवल ज्ञान नहीं है, तो हमको कैसे पता चलता कि पृथ्वी काय में भी जीव है, अब काय में भी जीव है, तेजस काय में जीव है, आग में जीव है, पानी में जीव है, हवा में भी जीव है, और सभी जीवों में आत्मा समान है। ये चीजें हमें कैसे पता चलती है, हम तो यही सोचते हैं चींटी इतनी छोटी सी है, मैं इतनी बड़ी हूं, तो चींटी को मार दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। पर हमें जब भगवान ने बताया कि चींटी की आत्मा और मेरी आत्मा सेम है, उसमें चेतना है, मुझ में भी चेतना है, तो एक चींटी को मारूं कि एक हाथी को मारूं, हिंसा तो हिंसा ही है। मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि चींटी को मार दिया तो हिंसा नहीं है, चींटी को मारा तो भी हिंसा, हाथी को मारूं तो भी हिंसा, और पंचेंद्रिय जीव को, मेरे जैसे किसी इंसान को भी मारूं तो भी हिंसा। तो मारना तो हिंसा है, पर उसको हर्ट करना भी हिंसा है, उसको दुख देना भी हिंसा है। बच्चे जो हैं अपने छोटे भाई बहन को परेशान करते हैं, ऐसे ही चिढ़ाते रहते हैं, उसको हर्ट होता है, उसको तकलीफ होती है, वो रोता है, वो कितना चिढ़ता है, लेकिन फिर भी उसको मजा आता है। तो जो बच्चे अपने छोटे भाई बहनों को चिढ़ाते हैं, उनको चिढ़ते हुए देख के उनको मजा आता है, वो उसमें रस लेते हैं, तो आप देखिए आप कितने कितने बुरे कर्मों का बंधन कर रहे हो। वो भाई तो थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन आपने जो कर्मों का बंध कर लिया वो आपको कहीं ना कहीं पे चुकाने पड़ेंगे। तो इसके लिए आप अलर्ट रहिए, किसी को भी बिना मतलब कोई भी हर्ट नहीं करना, जितना हो सके सबको शांति समाधि दीजिए, पीस दीजिए, आपकी वजह से किसी को भी तकलीफ नहीं हो, ये आप कोशिश कीजिए। धम्मनाय गाणम, यानी धर्म के नायक हैं। धर्म कौन सा, तो जैन धर्म, उसके नायक यानी उसके हेड हैं, उसके लीडर हैं, वो आगे हैं, उनके पीछे पूरी उनकी धवल सेना चल रही है। उस समय के जो भी केवल ज्ञानी साधु भी थे वो भी तीर्थंकर के पीछे होते हैं, तो सब तीर्थंकर के पीछे चलते, उनका नॉलेज सेम होता है पर तीर्थंकर सबसे आगे होते हैं। केवल ज्ञानी और तीर्थंकरों का केवल ज्ञान सेम है पर तीर्थंकरों का पद ऊंचा है, इसीलिए केवल ज्ञानी जो है वो नमो लोए सव्व साहुणम के पद में आते हैं, पर तीर्थंकर पहले पद में आते हैं, नमो अरहंताणम के पद में। पहले हम नमो अरहंताणम के पद से अरहंतों को वंदन करते हैं। तो धर्म के नायक हैं, यानी धर्म के लीडर हैं। धम्म सारहीणम, ये हमारा जो धर्म रूपी रथ है उसके सारथी हैं। सारथी यानी उसको चलाने वाले, वो उसको ले जा रहे हैं जिस और ले जाना चाहिए, तो उसके सारथी है। जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी को चलाने वाला अगर मोटरमैन नहीं होगा तो गाड़ी किस और जाएगी। तो वैसे ही रथ, रथ यानी जिसमें जो हॉर्स जुड़े हुए रहते हैं उसे रथ कहते हैं। तो हॉर्स को अगर खुला छोड़ देंगे तो किधर भी ले जाएगा, पर उसके ऊपर अगर सारथी बैठा है
जो उसको गाइड कर रहा है, हॉर्स को कैसे जाना है, उसके हाथ में लगाम है, रस्सी है, वो उस रस्सी को राइट लेफ्ट करता है या स्ट्रेट रखता है, उस हिसाब से जो हॉर्स है वो अपना डायरेक्शन चूज करते हैं। तो हमारे धर्म रूपी रथ के भी सारथी तीर्थंकर हैं। धम्मवर यानी धर्म में प्रधान, धर्म में सबसे श्रेष्ठ। चाउरंत चतुर्दिक व्यापी, चतुर्दिक व्यापी यानी चारों ही गतियों में फैले हुए हैं, चारों ही गतियों को वो उन्होंने अपने अंडर लिया है, चारों ही गतियां उनके बताए हुए पाथ को फॉलो करती हैं। पर तीर्थंकरों ने चारों ही गतियों का नाश कर दिया है। अब तीर्थंकर चारों ही गति में से कोई भी गति में जन्म नहीं लेंगे। तो चारों ही दिशाओं को व्याप लिया है, यानी चारों ही गतियों का नाश कर दिया है, चारों गतियों को संबोध दिया है, चारों गतियों का उन्होंने नाश कर दिया। अब उनका जन्म किसी भी गति में नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी 5वीं गति सिद्ध गति को प्राप्त वो करने वाले हैं। तो अब वो किसी भी गति में वापस नहीं आने वाले हैं। चक्रवर्तीणम, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे राजा दिखाई दे रहा है, चक्रवर्ती। चक्रवर्ती कौन होता है? 6 खंडों का अधिपति। ये जितने भी हमारे खंड दिखाई देते हैं, जितना भी पूरा हमारा संसार दिखाई देता है, उस पूरे संसार का एकमेव लीडर होता है। जैसे हम राजा बोले वैसे, तो वो एक होता है जो पूरे खंड पर, 6 खंडों पर राज्य करता है, उसे कहते हैं चक्रवर्ती। तो भरत चक्रवर्ती का नाम सभी ने सुना हुआ है। ऐसे 12 चक्रवर्ती हुए थे। तो सबसे पहले चक्रवर्ती थे भरत। तो ये जो भरत चक्रवर्ती थे, ये 6 खंडों पे राज्य करते हैं। तो ये जो चक्रवर्ती है उसके समान। तो अब तीर्थंकर क्या 6 खंडों पे राज्य करते हैं? उनको क्या करना है? राज्य से तो उनको कोई मतलब नहीं है, उन्होंने संसार का त्याग कर दिया है। तो तीर्थंकर जो है वो धर्म चक्रवर्ती हैं, यानी चारों ही गतियों पर उनका राज्य है, चारों ही गतियों पे उनका कंट्रोल है। और जो चारों ही तीर्थ हैं उनका भी, वो भी उनके अंडर चलते हैं, इसलिए वो धर्म चक्रवर्ती कहलाते हैं। दीवो, संसार समुद्र में द्वीप के समान। जैसे अगर कोई बोट जा रही हो, उसका एक्सीडेंट हो जाए और उसमें से लोग अगर गिर जाए पानी में, बोट टूट गई है, अब लोगों को ऐसा कोई आइलैंड दिखाई दे, जैसा इमेज दिखाई दे रहा है, तो लोग क्या करेंगे? फटाफट जिनको तैरना आता है वो उस आइलैंड की तरफ बढ़ेंगे। तो जिस प्रकार से हम इस संसार समुद्र में घिरे हुए हैं, तो हमें कहीं पर भी बचने का रास्ता नहीं दिखाई देता, तो हमें तीर्थंकर दिखाई देते हैं। तीर्थंकरों का मार्ग दिखाई देता है, या उनके प्रतिनिधि दिखाई देते हैं जो उनके मार्ग को फॉलो कर रहे हैं, तो हम उनकी शरण में चले जाते हैं। वे हमारे लिए आइलैंड की तरह होते हैं। तो संसार को जो आइलैंड की तरह है वो है तीर्थंकर। ताणम यानी त्राण, त्राण देने वाले, रक्षक। तो इमेज आपको दिखाई दे रही है, इस संसार को त्राण देने वाले, संसार की रक्षा करने वाले, जो तीर्थंकरों की शरण ले लेगा वो कभी ना कभी तो इस समुद्र से पार उतर जाएगा, उसको त्राण मिल जाएगी, उसको रिलीफ मिल ही जाएगी। शरण यानी आप शरण देने वाले हैं। किसको शरण देते हैं? जो दुखी प्राणी है। तो दुखी प्राणी है मतलब जिसको कोई तकलीफ है, जिसके पास पैसे कम है, जिसके पास जो रोगी है, जो बूढ़ा है, वही दुखी है क्या? नहीं, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सब दुखी हैं। हमारे पास बहुत धन है, हम अगर हेल्दी भी हैं, हमारे पास वेल्थ भी बहुत है, हम अभी यंग भी हैं, तो भी हम भी दुखी ही कहलाएंगे, क्योंकि हम इस संसार समुद्र में गिरे हुए हैं। तो हमारे पास धन होना है, हमारे पास हेल्थ होना, या हम यंग हैं, तो ये हमारे सुख का द्योतक नहीं है। सुखी हो या दुखी, सभी प्राणी दुखी ही हैं, और उनके लिए शरण सिर्फ तीर्थंकर ही हैं। तीर्थंकर का मार्ग है, तीर्थंकर का प्रवचन है, तीर्थंकरों ने जो पाथ बताया है वही हमारे लिए शरण है। उसकी हम शरण लेंगे तो ही हम इस संसार को पार करके सभी दुखों का अंत कर पाएंगे। गई यानी गति, आप गति हैं, यानी आप हमें गति देने वाले हैं। तो वो हमें नहीं देते कि हाँ भाई तू मनुष्य गति में जा, तू देव गति में जा, तू तिर्यंश गति में जा। वो हमें सुगति प्राप्त करने में सहायक बनते हैं, यानी हम उनका दिखाया हुआ मार्ग अगर फॉलो करते हैं तो हमारी गति जरूर अच्छी बनेगी। अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी गति तिर्यंश गति हो सकती है, नरक गति हो सकती है। जो उन्होंने मार्ग बताया है उसको फॉलो करेंगे तो हमारी गति मनुष्य गति या देव गति हो सकती है, या 5वीं गति सिद्ध गति भी
हो सकती है, अभी नहीं, जब कभी प्राप्त होनी होगी तब होगी, पर हो सकती है। तो हमारी सुगति में वे सहायक है, तो हमें उस ओर जाने के लिए वो गति देते हैं, हमें वो पावर देते हैं कि हम वैसा फॉलो करें। तो हम वो करेंगे तो हमें सुगति प्राप्त होगी, हमारी सहायता जरूर होगी। पैठा यानी प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा का अर्थ होता है आधार। जैसे हम सब जीवों को इस पृथ्वी ने आधार दिया हुआ है, अगर ये पृथ्वी नहीं हो तो हम कहाँ पे ठहरेंगे। तो हमें रुकने के लिए जो जगह है, हमें आधार जो मिला है वो पृथ्वी की वजह से मिला है, हम इस धरती पर टिके हुए हैं। वैसे ही तीर्थंकर भी जीवों को प्रतिष्ठा यानी आधार देते हैं, सुख के क्षणों में भी आधार देते हैं, दुख के क्षणों में भी आधार देते हैं। अगर कोई संयम को फॉलो करता है उसको भी आधार देते हैं, जो श्रावक है उसको भी आधार देते हैं, और अगर कोई बुरे कर्मों में लिप्त है तो उसको भी अगर वहां से निकलना है तो उसको भी आधार देने का कार्य तीर्थंकर करते हैं। अपडिहय वर, अप्रतिहत, अबाधित, कहीं भी स्खलित न हो ऐसे प्रवर, यानी उनके पास जो अब हम जो आगे बात कर रहे हैं वो है नाण दंसण धराणम। तो उनका जो ज्ञान है, दर्शन है, वो अपडिहय वर है, यानी अप्रतिहत है, एकदम सर्वोच्च, वर यानी ऊपर का, हाई लेवल का, अपर लेवल का। अप्रतिहत यानी कहीं पर भी उसमें कोई भी रुकावट नहीं है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता है, उसको कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता है, कहाँ पर भी वो खत्म नहीं होता है और कहाँ पर भी उसमें ब्रेक नहीं आता है। तो ऐसा जो श्रेष्ठ उनके पास है, नाण यानी ज्ञान, केवल ज्ञान जो उनको प्राप्त हुआ है, दर्शन यानी केवल दर्शन जो उन्हें प्राप्त हुआ है। तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन जो उनका है वो कहीं पर भी उसमें रुकावट नहीं आती है, उसमें कोई ब्रेक नहीं आता है, कहीं पर वहां पे ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, वो एकदम क्लियर है, उनका विजन पूरा क्लियर है। धराणम धारक, ऐसे अप्रतिहत ज्ञान और दर्शन के धारक तीर्थंकर हैं। व्यट्ट छौमाणम यानी छद्म यानी आवरण, छद्म यानी आवरण होता है, और छद्म यानी घाती कर्म भी होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, घाती कर्म के नाम है ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। तो ये 4 घाती कर्मों को उन्होंने नाश कर दिया है। तो उनके आत्मा के ऊपर से जो आवरण था, जो कवर था, जो उनको ब्लॉक कर रहा था उनके नॉलेज को, उनके दर्शन को, वो अब हट गया है। तो ये छद्म, ये आवरण उनके ऊपर अब नहीं है। तो वियट्ट छौमाणम, जीर्णाणम यानी विजेता या ज्ञाता। तो जीर्णाणम का अर्थ है विजेता, विजेता यानी क्या, जीतने वाले। तो किसको जीता है, तो तीर्थंकरों ने राग और द्वेष को जीत लिया है, और उनको उसके बाद केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, इसके लिए वो ज्ञाता है। तो वो केवल ज्ञान के धारक हैं और उन्होंने राग द्वेष को जीत लिया है, इसलिए वो जीर्णाणम है। जावयाणम, अब उनको जब पता चल गया है कि राग द्वेष को कैसे जीतना है, केवल ज्ञान को प्राप्त कैसे करना है, तो उन्होंने सबको उपदेश दिया कि आप भी केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो, आप भी राग द्वेष को जीत सकते हो। तो इसके लिए वो हो गए झावयाणम, यानी हमें उन्होंने, उनको जब रास्ता पता चल गया तो उन्होंने हमें रास्ता बता दिया। जैसे अगर मेरे को कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, या कोई अच्छी चीज मुझे प्राप्त होती है, तो मुझे पता चल गया इस शॉप पे मिलती है, या ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, तो अगर सेम तकलीफ किसी को होगी तो मैं उसको बताती हूँ, देख तू उस डॉक्टर के पास जा, तेरे को वहां पे रिलीफ जरूर मिलेगी। तो हम जैसे उनको गाइड करते हैं, वो वहां पे जाते हैं, उनको भी रिलीफ मिलती है। या कोई शॉप पे अच्छी चीज मिल रही है, जैसे लेडीज कहीं पे सेल लगा है, 1000 की साड़ी 500 में मिली है, तो हम सबको बताते हैं देख वहां पे 1000 की साड़ी 500 में मिल रही है, तो सभी लेडीज वहां से जाके खरीदने स्टार्ट कर देती है। तो जिस तरह से हमें कोई अच्छी बात पता चलती है तो हम और किसी को हेल्प करते हैं, वैसे ही तीर्थंकरों को रास्ता पता चल गया राग द्वेष जीतने का, तो उन्होंने सबको बताया। उनको पता चल गया केवल ज्ञान कैसे प्राप्त करना है, तो उन्होंने सभी को रास्ता बताया, इसलिए वो है जावयाणम। तो अब वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं, जिताने वाले, या हमें ज्ञान का रास्ता बता रहे हैं। तिन्नाणम, तीर्ण यानी इस संसार समुद्र को स्वयं तरने वाले हैं, क्योंकि अब उन्होंने 4 घाती कर्मों का क्षय कर लिया है, तो अब वो इस संसार समुद्र से पार पाने वाले हैं, अब वो इस संसार समुद्र में वापस नहीं आएंगे। तारयाणम, तो तारक हैं, वो हमको भी तारने वाले हैं। जब वो तर जाएंगे, वो अब तरने वाले ही हैं, तो अब वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं, तो हम भी उस रास्ते को अगर फॉलो करेंगे तो हम भी इस संसार समुद्र को पार कर जाएंगे, तर जाएंगे इसमें से। बुद्धाणम, बुद्ध यानी उनको बोधि प्राप्त हो चुकी है कि ये संसार नश्वर है, तो उनको बोधि प्राप्त होने के बाद उन्होंने बोहयाणम यानी बोधि दाता है, उनको बुद्धि प्राप्त होने के बाद वो बुद्ध बन गए,
अब वो हमें बोधी दे रहे हैं कि भाई आप लोग भी संसार समुद्र से बाहर निकल जाओ, तर जाओ, मोक्ष के रास्ते पर चलो। मुक्ताणम यानी मुक्त, उन्होंने स्वयं को सभी कर्मों से मुक्त कर लिया। 4 कर्म तो मुक्त हो चुके हैं और बाकी 4 तो उनके होने ही वाले हैं, तो अब वो कर्मों से मुक्त हो चुके हैं। मोय गाणम मुक्तिदाता, अब हमें भी वो कर्मों से मुक्त होने का रास्ता बता रहे हैं, हमें भी बता रहे हैं कि 8 कर्मों को आप किस तरह से खत्म कर सकते हो। सवर्णूणम यानी सर्वज्ञ, सर्वज्ञ यानी उनको सब कुछ ज्ञात है, सब चीजें उनके सामने एकदम ओपन है। जैसे हम कहते हैं ना, ये तो एकदम ओपन बुक जैसा है, कहीं से भी देखो सेम दिखाई देगा, तो तीर्थंकर भी वैसे ही हैं, उनको सब कुछ दिखाई दे रहा है, उनसे कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। सर्वदर्शीणम, सर्वदर्शी, सब चीजों को वो जानते हैं, सब चीजों को वो देख रहे हैं। इवन हमारी आत्मा को देख सकते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है वो देख सकते हैं। एक सूक्ष्म चींटी के माइंड में क्या चल रहा है, हाथी के माइंड में क्या चल रहा है, हाथी की आत्मा कैसा दिखाई देती है। जो जो चीजें हम नहीं देख पाते हैं, जिनको हमने माना, जिनको कहते हैं कि वो अमूर्त है, सूक्ष्म है, नहीं दिखाई देती है, वैसी चीजें भी अब तीर्थंकरों के लिए देख सकते हैं, वो उनको जान सकते हैं। शिव यानी शिव कल्याणकारी है, इस संसार का कल्याण करने वाले हैं। संसार के जितने भी जीव हैं, उन जीवों को अपने साथ मोक्ष के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरणा देने वाले हैं, तो सबके लिए कल्याणकारी है। मयल यानी अचल, स्थिर है, अब वो ऐसे ही रहेंगे, यानी तीर्थंकर हैं, अब वो सिद्ध बनेंगे, पर उनका जो अब वो वापस जन्म मरण का चक्कर नहीं करेंगे, वापस उनको वेदना नहीं होगी, वापस बुढ़ापा नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होने वाला है, वो अब इसी रूप में स्थिर हो जाएंगे। मरूय यानी रोग रहित हैं, अब उनको न रोग आएगा, न बुढ़ापा आएगा, न डेथ आएगी, अब वो इन सब चक्कर से छूट चुके हैं। मणंत अनंत यानी अब वो अनंत हो गए हैं, जिसका कोई अंत नहीं है, यानी अब उनकी जो सिद्ध अवस्था उनको प्राप्त हो चुकी है, वो कभी भी अंत नहीं होने वाली है। यानी अब वो वापस धरती पर जन्म लेके, कोई अवतार लेके इस धरती का कल्याण करने के लिए नहीं आने वाले हैं। उनके प्रवचन, उनकी वाणी, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो बताते रहेंगे, और उसको आधार मान के लोग अगर उस रास्ते पर चलेंगे तो इस संसार से पार पा सकते हैं। पर अब सिद्ध वापस, जो अरहंत है, वो अनंत बन चुके हैं, अब वो वापस इस संसार में नहीं आएंगे। मक्षय यानी अक्षय, क्षय यानी खत्म होना, और अक्षय यानी खत्म न होना, तो अब उनका ये जो रूप है, ये अब कभी भी खत्म नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा। मव्वा बाह यानी अव्याबाध, यानी इसमें अब कोई भी विघ्न नहीं आएगा, यानी कोई बाधा नहीं आएगी, अब उनको कोई पीड़ा नहीं आएगी, अव्याबाध है, बाधा पीड़ा रहित है। म पुनरावत्तयम यानी पुनरागमन रूप वृत्ति से रहित हैं, यानी पुनर्जन्म रहित है, अब वो वापस नहीं आने वाले हैं, उनके लिए अब रिटर्न टिकट नहीं है, उनका सिर्फ सिंगल टिकट लिया गया है, अब उन्होंने सिंगल टिकट काट लिया है, रिटर्न टिकट उनके पास है नहीं है, इसलिए अब वो रिटर्न नहीं आ सकते, न यू टर्न लेंगे, तब वो वापस नहीं आने वाले, यानी पुनरागमन, वापस उनका आना नहीं होगा। अब ये उनके पास, ये जो उनकी एक्टिविटी है, ये अब यहीं पे खत्म हो गई है, उनका वापस पुनर्जन्म नहीं होने वाला है। जैसे बाकी संसारी जीवों का डेथ होता है, तो उनका वापस कहीं ना कहीं जन्म हो जाता है, वैसा अब इनका ये जन्म खत्म होगा, उसके बाद वो जन्म वापस उनका कहीं पर भी नहीं होने वाला है। सिद्धि गई, तो सिद्धि गति नामक, सिद्धि गति ये एक क्षेत्र है, आपको ये जो दिखाई दे रहा है ऐसा ही होता है, पतला, बीच में से मोटा और साइड में पतला 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 हो जाता है, ये हमारे मनुष्य लोक के बराबर फैला हुआ है, ऐसी सिद्धि गति है। नामधेय यानी नामक, यानी उस स्थान का नाम है सिद्धि गति, ऐसा नाम जिसका है, ठाणम स्थान, ऐसा नाम जिस स्थान का है, उस स्थान को संपत्ताणम यानी संप्राप्त हुए, यानी ऐसे स्थान को जिन्होंने प्राप्त कर लिया। वो कौन होंगे जिन्होंने प्राप्त कर लिया? वे होंगे सिद्ध भगवान, क्योंकि उन्होंने प्राप्त कर लिया है। और अब जो हम सेकंड बार बोलते हैं संपा व्यू कामाणम, उसका अर्थ आ रहा है संपा व्यू कामाणम, यानी संप्राप्त करने वाले, यानी आगे फ्यूचर में करने वाले हैं, क्योंकि सिद्ध भगवान तो ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं, पर जो तीर्थंकर हैं, अरहंत हैं, या केवल
ज्ञानी जो हैं वो अब इस जन्म को खत्म करने के बाद उस स्थान को प्राप्त करने वाले हैं। तो अरहंत भगवान यहाँ पर आते हैं। हम यहाँ पर जो शक्र स्तुति में जिनकी स्तुति हो रही है वो है अरहंत भगवान, जो इस स्थान को संप्राप्त करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हम जो दूसरी बार शक्र स्तुति बोलते हैं वहां पर तो हम संपत्तानम बोलते हैं, पर तीसरी बार की शक्र स्तुति में हम संपाव्यूकामानम बोलते हैं। और तीसरी बार का शक्र स्तुति वो आता है आचार्य श्रीमान श्रमण जी के लिए, तो वो तो अरहंत नहीं है पर वो अरहंत के प्रतिनिधि हैं, तो इसके लिए हम उनके लिए भी संपाव्यूकामानम यानी संप्राप्त करने वाले ऐसा बोलते हैं। तो इस स्थान को जो संप्राप्त यानी प्राप्त करने वाले हैं वो हैं अरहंत भगवान। नमो यानी उनको मेरा नमस्कार हो। किनको? जिणाणम जिनेश्वर को, जो जिन भगवान है जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया है, ऐसे जिनेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार हो। वे कैसे हैं? तो भय विजेता हैं, यानी सभी भयों को उन्होंने जीत लिया है। अब उन्हें न तो उन्हें अभी हाथी का भय है, न शेर का भय है, न जिराफ का भय है और न किसी हिंसक मनुष्य का भय है। किसी भी प्रकार का उनको भय नहीं है और न उनकी वजह से किसी को भय है। किसी भी प्राणी को उनकी वजह से भय नहीं है और न उन जिनेश्वर भगवान को किसी प्रकार का अब भय है। भय कौन से होते हैं? जन्म, मरण, जरा, रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य, इन सब का हमें भय लगता है कि अरे मैं कल उठूंगा तो कहीं मुझे बिजनेस में लॉस हो गया, अरे आज मुझे बिजनेस में लॉस हो गया, कल मैं उठूंगा शायद मैं रहूं नहीं रहूं, या कोई मेरा नियर रिलेटिव चला जाए, कुछ हो जाए, मुझे कल स्कूल जाना है, मुझे होमवर्क करना है, मुझे ये चीज लेनी है, कल मेरी ये एग्जाम है, कल मेरा ये टेस्ट है, कल मेरा ये सेशन है। तो ये हम लोगों को भय रहते हैं। तीर्थंकर को अब इस प्रकार का कोई भी भय नहीं है, तो वो भय विजेता बन चुके हैं, जीय भयानम बन चुके हैं। तो एक बार हम शक्र स्तुति का वापस उच्चारण देख लेते हैं फाइनल में। तो आपने देखा तीर्थंकरों के एडजेक्टिव्स जो है, तीर्थंकरों की स्तुति की गई है। सब तीर्थंकरों के विशेषणों का एक ही मतलब है कि वो सबसे हायर लेवल पे जो भी उनको चीज प्राप्त है वो अपर मोस्ट लेयर की है, अपर मोस्ट लेवल है, उससे ऊपर और कोई भी नहीं है। तो इसका हम उच्चारण करें, आपको इंग्लिश में दिखाई देगा, अब आप साथ में देखते जाइएगा। नमोत्थूणम अरहंताणम भगवंताणम आईगराणम तिथयराणम सहसम बुद्धाणम पुरिसोत्तमाणम। नमोत्थूणम अरहंताणम भगवंताणम आईगराणम तिथयराणम सहसंबुद्धाणम पुरिसोत्तमाणम पुरिस सिंहाणम पुरिसवर पुंडरियाणम पुरिसवर गंध हत्थीणम लोगुत्तमाणम लोगनहाणम पुरिस सिंहाणम पुरिसवर पुंडरियाणम पुरिसवर गंध हत्थीणम लोगुत्तमाणम लोगनहाणम लोगहियाणम लोगपैवाणम लोगपज्जोयगराणम अभयदयाणम चक्षुदयाणम मग्ग लोगहियाणम लोगपैवाणम लोगपज्जोयगराणम अभयदयाणम चक्षुदयाणम मग्ग दयाणम शरण दयाणम जीवदयाणम बोहिदयाणम धम्मदयाणम धम्मदेशयाणम धम्म दयाणम शरण दयाणम जीवदयाणम बोहिदयाणम धम्मदयाणम धम्मदेशयाणम धम्म नायगाणम धम्म सारहीणम धम्म वर चाउरंत चक्कवट्टीणम दीवो ताणम शरण गई नायगाणम धम्म सारहीणम धम्म वर चाउरंत चक्कवट्टीणम दीवो ताणम शरण गई पैठा अप्प डिहय वर नाण दंसण धराणम वियट्ट छौमाणम जिणाणम जावयाणम तिन्नाणम। पैठा अप्प डिहय वर नाण दंसण धराणम वियट्ट छौमाणम जिणाणम जावयाणम तिन्नाणम। तारयाणम बुद्धाणम बोहयाणम मुत्ताणम मोयगाणम सव्वन्नूणम सव्वदरिसीणम सीव मयल। तारयाणम बुद्धाणम बोहयाणम मुत्ताणम मोयगाणम
सव्वन्नूनं सव्वदरिसीणं सीव मयल मरुय मणंत मक्खय मौवा बाह म पुनरा वत्तयम सिद्धि गई नामधेयम ठाणम संपत्ताणम नमो जिणाणम जीय भयाणम मरुय मणंत मक्खय मौवा बाह म पुनरा वत्तयम सिद्धि गई नामधेयम ठाणम संपत्ताणम नमो जिणाणम जीय भयाणम। एक बार हम एक साथ पूरा बोलते हैं। नमोत्थूणम अर्हंताणम भगवंताणम आईगराणम तिथयराणम सहसंबुद्धाणम पुरिसोत्तमाणम पुरिस सिंहाणम पुरिसवर पुंडरीयाणम पुरिसवर गंधहत्थीणम लोगुत्तमाणम लोगनहाणम लोगहियाणम लोगपैवाणम लोगपज्जोयगराणम अभयदयाणम चक्षुदयाणम मग्गदयाणम शरणदयाणम जीवदयाणम बोहिदयाणम धम्मदयाणम धम्मदेशयाणम धम्मनायगाणम धम्मसारहीणम धम्मवर चाउरंत चक्कवट्टीणम दीवो ताणम शरण गई पैठा अपडिहय वर नाणदंसण धराणम वियट्ट छौमाणम जिणाणम जावयाणम तिन्नाणम तारयाणम बुद्धाणम बोहयाणम मुत्ताणम मोयगाणम सव्वन्नूणम सव्वदरिसीणम सीव मयल मरुय मणंत मक्खय मौवा बाह म पुनरा वत्तयम सिद्धि गई नामधेयम ठाणम संपत्ताणम नमो जिणाणम जीय भयाणम। ओम अर्हम। तो आपने शक्र स्तुति का अर्थ देखा, समझा। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास थोड़ी लंबी चली है क्योंकि शक्र स्तुति पाठ ही थोड़ा बड़ा है, समझने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो आप सभी वापस इस सेशन को लाइव रहेगा रिकॉर्डिंग किया हुआ, आप उसको देख सकते हो। तो मैं अपनी क्लास को यहीं पे विराम देती हूँ। ओवर टू जो भी गेम खिला रहे हैं आज का गेम। राशि जी, राशि जी। बच्चों, यस बच्चों, आपके सामने एक गेम आ रहा है, वो सिर्फ 7 to 8 मिनट्स का है। मैं आपके यहाँ लिंक भेजने वाली हूँ। सबसे पहले इसमें एक काम करना आपको है ना, एक इसमें जोड़ी लगा हुआ आएगा, आपको साउंड सुनना है और उसका आंसर आपको जोड़ी लगानी है। दूसरा है इसके अंदर पार्टी को रीअरेंज करना है आपको। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ राशि जी। हाँ, और तीसरा है फिलिंग द ब्लैंक्स। तीनों एक ही पार्टी के हैं और आपको 7 to 8 मिनट्स का टाइम मिलने वाला है। मैं अभी आपको तुरंत डाल रही हूँ, लिंक आपके पास अभी पहुंच जाएगी 1 सेकंड में। बच्चे प्लीज अभी भी चैट बॉक्स में कुछ भी मत डालो, लिंक ऊपर नीचे होती है, फिर मिस करना पड़ता है बच्चों को वापस। ओके, हाँ मैंने लिंक डाल दी है। लिंक आ गई है, आप लोग लिंक से ज्वाइन करो। चैट डिसेबल कर दो। अभी चैट कोई भी नहीं करे, बच्चों लोग प्लीज चैट नहीं करें। आप प्लीज अपना गेम स्टार्ट कर लीजिए। बार बार लिंक कोई नहीं डाले प्लीज बच्चों, स्टार्ट राशि करना जी है। लिंक ओपन नहीं हो रहा है, क्यों? बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। 1 सेकंड ना, मेरे हाँ। से हो रहा है। एक सेकंड। राशि जी वापस सेंड कीजिए प्लीज। हाँ मैं करती हूँ, 1 सेकंड। एक सेकंड आ गई आपके पास, 1 मिनट में डाल रही हूँ।
वेट अ मिनट बेटा, हाँ हाँ आ गई। अभी आया है, अभी देखो अभी लिंक आया है। हाँ अभी प्लीज कोई भी मैसेज मत करो, जल्दी से ओपन करो इसको। मैं चैट डिसेबल कर देती हूँ। हाँ अभी ओपन हो रही है, चलो एक जन डालिए, ओपन हो रही है मेरे ख्याल से। यस ओपन हुई, ओके नाउ स्टार्ट। 7 to 8 मिनट्स मिलेंगे आपको बच्चों, और सामने आपके रिजल्ट भी आपके पास आ जाएगा तुरंत। सबसे पहले जोड़ी लगाओ है, साउंड सुनना है और आपको करेक्ट करना है उसको। आई थिंक ओपन हो गया है सबके पास में, गेम मिल गया है सभी को। और हम लोग ये सैटरडे आपके लिए गेम्स लाने वाले हैं, अपनी अपनी जो क्लास ये है प्रतिक्रमण की जो बनी हुई है, ग्रुप्स बने हुए, उसके अंदर आएंगे आपको सैटरडे। गेम्स ओपन हो गई, स्टार्ट। जिसने पार्टी लर्न की होगी उसको 1 मिनट में आ जाएगी, मेरे ख्याल से उसको 2 मिनट भी नहीं लगेगी उसको रीअरेंज करने में और खेलने में। बच्चों आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? खाली हैंड्स अप कर सकते हैं। दो मिनट हो चुके हैं। क्यों हैंड्स अप हुए हैं सबके? शीतल, सोनी, आप सिर्फ अपने आप को, हाँ बोलिए क्या प्रॉब्लम है आपका? मैम एक मिनट मैम मैं चैट डिसेबल होने के बाद मेरे को लिंक दिख ही नहीं रही है। क्यों? मैं मेरे दूसरे टैबलेट फोन से कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा टैबलेट में लिंक ओपन नहीं हो रही है, इसलिए। होगी आप उस पे जाओ, सबकी तो ओपन होगी बुक विजिट की। अभी मैंने वापस लिंक भेजी है, पहले वाली लिंक पे मत जाओ, दूसरी लिंक भेजी उस पे जाओ। पर देखो लिंक है ना चैट बॉक्स में दिख रही है, आप उसको, सभी के ओपन हो गई है और किसी के ऐसा प्रॉब्लम आना तो नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं मैंने चैट डिसेबल किया है, लेकिन चैट पे लिंक दिख रही है, देखो। मैम उधर बता रहा है कि चैट डिसेबल्ड और पूरा ब्लैंक पेज दिखा रहा है, कुछ है ही नहीं। अच्छा एक बार ओके अभी देखो, अभी दिख रही है, मूव करो। अभी चैट ओपन किया मैंने आपके लिए। नहीं मैम, चैट ओपन होने के बाद भी नहीं दिख रही है। वापिस रीसेंड करती हूँ, रुको मैं आपको रीसेंड करो राशि जी आप। हुई आ गई आपके पास? हाँ मैम। ओके नाउ ओपन इट एंड डू फास्ट। यस मैम। ओके ओपन हुआ। जिन भी बच्चों ने हैंड रेज कर रखे हैं उनके क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम में लेंगे। वी आर ऑलरेडी लेट। यस अभी आप गेम्स खेल लीजिए बेटा आज। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मैं भी पूछ सकते हो, बाकी गेम्स के अगेन, बाकी तो अभी फिलहाल हम क्वेरीज अगले वीक लेंगे, थर्सडे को लेंगे नेक्स्ट सेशन में। स्टार्टिंग में आपको टाइम मिल जाएगा, जिनको भी क्वेरीज है वो स्टार्ट में जल्दी जुड़िए। भव्य बोरा, मैं आपको खाली अनम्यूट करिए, कुछ है तो आपका बोलिए, बाकी गेम्स के। हेलो यस भव्या बोलो। भव्य बोलिए। बाकी बच्चे गेम कर रहे हैं, तब तक ले लो डाउट्स। हाँ मैं वही कर रही हूँ, इसलिए मैंने एक ले रही हूँ। सबको एक साथ बोल दूंगी तो फिर सब नाम हाथ ऊपर आ जाएंगे। नहीं वो क्विज से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं पूछेंगे। जो क्विज चल रही है, गेम चल रही है, उससे रिलेटेड डाउट नहीं पूछना है आपको। सेशन से रिलेटेड या और कोई डाउट है तो आप हैंड रेज कीजिए। कविश एंड खुशी, आपको मैंने अनम्यूट किया है। यस मिस।
मिस मेरे को 3 डाउट है। पहला है कि एग्जाम प्रतिक्रमण होने के बाद एग्जाम होगी। यस होगी बेटा, एग्जाम होने वाली है। यस, और वो भी अगस्त में फर्स्ट वीक सेकंड वीक, कंफर्म नहीं हुआ लेकिन होने वाली है, एग्जाम होगी पक्का। ओके मिस। और सेकंड डाउट ये है कि क्या भगवान श्री ऋषभ देव सबसे उत्तम है? सभी तीर्थंकर उत्तम ही होते हैं। तीर्थंकरों में कोई भी कम छोटा नहीं होता है, कम ज्यादा नहीं होता है। सभी तीर्थंकर इक्वल रैंक पे हैं। इवन सभी सिद्ध आत्माएं भी इक्वल रैंक पे ही होती है। ये जो कम अधिक होना है वो हमारे संसार में होता है। हाँ। और मेरे आचार्य भी सिद्ध लोग में जाते हैं कि वो वापस से ही जन्म लेते हैं? वापिस से जन्म लेंगे, क्योंकि अभी वो सिद्धलोक में नहीं जा पाएंगे यहाँ से, तो वो भी वापस एक और दूसरा जन्म लेंगे। और जब उनका वैसा क्षयोपशम होगा तो वो भी सिद्ध बनेंगे। ओके मिस। दृष्टि, मैंने आपको अनम्यूट किया है। अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। जिगीशा मेहता। मैम मेरा वही प्रॉब्लम था, मुझे भी लिंक नहीं आ रही थी। ओके। जिगीशा मेहता अपना क्वेश्चन पूछो बेटा। मेरे ख्याल से टाइम ओवर होने आ गया है। सिर्फ 1 मिनट इज रिमेनिंग। 1 मिनट में कि फर्स्ट वाला जो था क्वेश्चन क्या करना है, मेरा ड्रैग नहीं हो रहा है। हमने आपको पहले ही बोला था, गेम से रिलेटेड आपको डाउट नहीं पूछना है हैंड रेस करके। नहीं हो रहा है वो आपको आप करोगे, हो जाएगा। नेक्स्ट। फर्स्ट गेम में ना साउंड सुनना है, साउंड सुन के करना है। फर्स्ट जो गेम में आपको जो है ना, वो सर्कल से दूसरे सर्कल तक लिंक ट्रैक करना है। सर्कल से सर्कल तक ट्रैक करो। टच होगी, थोड़ी लगाओ, नहीं तो कॉलम में हो गया। हो यस। सनय, आस्क योर क्वेश्चन। जिनको लीव होना है वो लीव हो सकते हैं, जिनको डाउट पूछने हैं वो पूछ लीजिए, बाकी लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। मैम आवाज नहीं सुन पा रहा गेम में। प्लीज बच्चों, आप लोगों को पहले ही इंस्ट्रक्शन दिया था, गेम से रिलेटेड डाउट मत पूछिए। आवाज आ रही बेटा गेम में? आपको उस वो जो स्पीकर बताया है ना, उस पे क्लिक करना है तो आपको आवाज सुनाई देगी। जो आज नहीं खेल पा रहे हैं उनके लिए हम सैटरडे को धीरे धीरे सभी लिंक्स वापस भेजेंगे, तो जो आपका मिस हुआ है आप वापस खेल सकते हैं। और बच्चों आप यस, आप लोग है ना लर्न करके करोगे तो आपको मेरा डाउट है होगा। हाँ, मेरे 2 डाउट है। हाँ, मिस में 2 डाउट है कि आरा मतलब क्या होता है? आरा यानी ऐसे देखोगे ना तो चक्र होता है, व्हील होता है ना, जैसे बुलेट कार्ट का व्हील देखा है आपने बड़ा सा, उसको आरा कहते हैं। तो हमारा ये जो काल चक्र जो है ना, उसमें भी वैसे एक व्हील है, यानी अपर पहले नीचे से ऊपर की ओर जाता है, फिर ऊपर से नीचे की ओर आता है, तो उसमें ऐसे स्पोक्स जैसे होते हैं ना व्हील, बुलेट कार्ट के व्हील में। तो हमारे भी इस काल चक्र का जो ये काल चक्र का व्हील है, इसमें ऐसे स्पोक्स है, एक एक लाइन है, यानी टाइम डिवाइडेड है, तो उस डिवीजन को आरा कहते हैं, एक एक पार्ट को आरा कहते हैं। तो टोटल काल चक्र 12 आरो का है, और ऐसे 6 होते हैं, यानी नीचे से ऊपर जाता है तो 6 आरा होते हैं, और ऊपर से नीचे आता है तो वापस 6 आरे होते हैं, तो 12 आरा होते हैं, 12 डिविजन्स हैं। दूसरा डाउट है कि जो तीर्थंकर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तीर्थंकरों का कोई प्रकार नहीं होता है बेटा। तीर्थंकर मैंने बोला ना, सभी सेम लेवल के होते हैं, वहां पे कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होता है। उनका नॉलेज सेम होता है, उनका रैंक सेम होता है, उनका ज्ञान सेम होता है, उनकी जो बोन्स की स्ट्रक्चर है वो सेम होती है, सब कुछ सेम होता है। सिर्फ उनके लाइफ में थोड़े अप्स एंड डाउन जो आते हैं केवल ज्ञान प्राप्त करने के पहले, वो डिफरेंट हो सकते हैं, पर केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद सभी सेम लेवल पे आ जाते हैं। ठीक है मिस। टाइम इज ओवर।
और आज का सेशन कामिनी जी। हाँ, आभार ज्ञापन। थैंक यू रेखा भाभी जी, थैंक यू राशि जी, आपने बच्चों को बहुत अच्छा गेम खिलाया। सभी बच्चे जो जुड़े हुए हैं और किसी वजह से कभी कभी कोई गेम मिस कर जाते हैं या लिंक उनका ओपन नहीं होता है, तो उनके लिए हम अभी एक डे फिक्स करेंगे, उस दिन हम गेम्स की लिंक सेंड करेंगे, तो आप उस लिमिटेड पीरियड में आप वो गेम्स खेल सकते हैं, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और इसके लिए जरूरी है कि आप सभी बच्चे अपनी पाठी, आपको जो भी सूत्र याद कराने आज जैसे कराया है उसको याद करो। अगर याद करोगे तो गेम खेलना इजी होगा, वरना थोड़ा सा टिपिकल आप लोगों के लिए हो सकता है। तो पहला आपको लर्न करना है, उसके बाद में आपको गेम खेलना है। ओके, और जिनके भी डाउट्स होते हैं वो 8:45 को जुड़ जाएं और अपने डाउट्स रेखा आंटी से पूछ लें, तो आप लोगों को अभी इतना लेट नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों के ऑलरेडी स्कूल चालू हो गए हैं। ठीक है ना? थैंक यू रेखा भाभी जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आप बच्चों का इतना अच्छा सेशन ले रहे हैं। आभार संध्या जी का, जिन्होंने आज नमस्कार महामंत्र से हमारी शुरुआत की आज की कार्यशाला की, और मेरी पूरी टीम का, जिन्होंने आज ये बहुत अच्छा गेम बनाया। सभी के लिए ओम अरहम। और जिन भी बच्चों के डाउट्स हैं, हम थर्सडे को हम 8:45 पे लेंगे, तो सभी बच्चे अपना लोअर हैंड्स करें। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। लीव द हाँ, थैंक यू सो मच आपका भी आज का होस्ट करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, नाउ लीव द। हाँ, आज का